हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ पेयर के सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए टोटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके। तो आज हम जो भी देखेंगे वो सॉलिड स्टेट के बारे में देखेंगे। आज ये सॉलिड स्टेट का, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके नेक्स्ट चैप्टर पे सोल्यूशन पे होगा। उसका नेक्स्ट वीडियो उसके नेक्स्ट चैप्टर पे, ऐसे करते करते हम पूरे 6 चैप्टर स्टेट बोर्ड के कवर कर लेंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल हम सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ स्टेट बोर्ड की कंसिडर करेंगे। ओके, फिर बाद में हम जब वीडियो बनाएंगे तो वो होंगे आपके नेक्स्ट आपके नीट जेडब्ल्यू और सीईटी के बेसिस के ऊपर। ओके, सो गाइस मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट इसकी तरफ। तो गाइस क्वेश्चन है आपके सामने फर्स्ट नंबर का, फेस सेंटर क्यूबिक का, जिसको हम एफसीसी कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस ऑफ कॉपर हैज अ डेंसिटी ऑफ 8.966 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है आपको। कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालिए। गाइस वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वी निकालना है आपको, और यूनिट सेल जो होता है आपका ए क्यूब के कंसिडर में हम करते हैं। चीज़ें आपको कुछ गिवन दी है तो आप वो देख लीजिए गिवन क्या क्या दिया आपको। मास दिया है कॉपर का आपको 63.5, एवोगैड्रो नंबर जो कि आपका लन होता है लेकिन गिवन दिया है यहाँ पे, दैट इज गुड। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है गाइज, हमेशा याद रखो ये वैल्यू जो होती है 23 होती है। ओके, 10⁻23 होती है। समटाइम कुछ स्टूडेंट्स को माइनस भी कर देते हैं लेकिन दैट इज रॉन्ग। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है 10⁻23 कंसिडर करना। ओके, तो सबसे पहले आपको स्टेट बोर्ड में गिवन लिखना होता है। मैं आपको स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद स्टेट बोर्ड के ऊपर चेक करता हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पता होता है कहाँ पे मार्क्स कटते हैं आपके। तो गिवन चीज़ें लिखना ज़रूरी है। फिर आपके गिवन के बाद क्या फाइंड करना है आपको, टू फाइंड वो होना आपका ज़रूरी होता है। फिर आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर वो ज़रूरी होता है, ये लगाना कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए। एंड देन आफ्टर आपको क्या कैलकुलेशन करना है, जो भी फॉर्मूले के अंदर डाल के वो आपको यहाँ पे नीचे दिया होता है, आपको लिखना होता है। मतलब आपको दिया होता है मतलब आपको लिखना होता है। तो चीज़ें गिवन लिख लेते हैं हम पहले। तो गिवन क्या क्या आपको देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले तो डेंसिटी दी हुई है आपको, जो कि मैं डी के बोले कंसिडर करूँगा। आपको दी हुई यहाँ पे 8.966 दी हुई है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको 66 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं वो सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ नेक्स्ट क्या दिया आपको, आपको दिया है मोलर मास कॉपर का। तो ठीक है, मैं उसको कैपिटल एम से कंसिडर करता हूँ, आपको अच्छी तरह से पता है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एम करके उसको लिख रहा हूँ 63.5, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रो नंबर दिया है आपको, तो एवोगैड्रो नंबर हम यहाँ पे ए से भी डिनोट करते हैं। आप चाहो तो 0 लिख सकते हो यहाँ पे। आप ए से लिखना है तो ए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है गाइज, हमेशा याद रखो। तो ये सब कुछ दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर। और एक बात भूलना मत कि आपको यहाँ पे एफसीसी लैटिस दिया है। क्या दिया है आपको? एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक दिया है आपको। तो इसमें मतलब सर क्या करना है, इसमें आपको फॉर्मूला जो लगाना है डेंसिटी का वो क्या होता है, तो फाइंड क्या करना है पहले वो निकाल लेते हैं। फाइंड करना है आपको कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम निकालना है आपको। तो वॉल्यूम हमारा जो होगा वो ए क्यूब के फॉर्मेट में होता है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फॉर्मूले में हमको ए क्यूब भी दिया होता है तो हम उसको वी कंसिडर कर सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका जेड। जेड मतलब क्या सर? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, तो जेड ही आपको निकालना है। तो आपको एफसीसी का जेड पता होना चाहिए। जेड की वैल्यू एफसीसी में होती है 4। कितनी होती है गाइज? 4 होती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाय करना है आपको एवोगैड्रो नंबर, और मल्टीप्लाई उसको करना है आपको आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है गाइज? ए क्यूब। आपको ए क्यूब ही निकालना है। तो ये हमारा सवाल है कि वॉल्यूम निकालना कैसा है। डेंसिटी जो चीज़ें आपको दी है वो फटाफट फटाफट आप बिल्कुल डाल दीजिए इसके अंदर, और हम कैलकुलेशन को शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो डी जो है वो दिया है आपको यहाँ पे 8.966, ठीक है। इक्वल्स टू जेड जो दिया है वो 4 है आपका, इंटू 63.5 करेंगे हम, और डिवाइडेड बाय आपको कर देना है आपका वो एवोगैड्रो नंबर जो है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय। सर वॉल्यूम ही निकालना है तो वॉल्यूम दिया नहीं है तो हम उसको वी कंसिडर करने वाले हैं। यू कैन राइट द ए क्यूब ऑल्सो। ओके, आप चाहो तो ए क्यूब निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे बढ़ना है हमको कैलकुलेशन में। हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि v कैसे निकालना है आपको। v को इधर भेज दीजिए। अगर v आपका इधर चला जाएगा तो आपका ये डेंसिटी का फॉर्मूला इधर आ जाना चाहिए, डेंसिटी की वैल्यू इधर आ जानी चाहिए। तो क्या हो जाएगा सर? v इज इक्वल्स टू 4 इंटू जो कि z की वैल्यू है, जो मास है आपका 63.5 वो ऊपर ही रहेगा, और जो वैल्यू नीचे की है एवोगैड्रो नंबर की वो वैसी की वैसी है 6.022 इंटू 10⁻23 है। और आपने जो डेंसिटी का फॉर्मूला वैल्यू इधर लाई है वो है
8.966, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वो। अब हमें इसका पूरा कैलकुलेशन करना है बाय द यूजिंग ऑफ लॉग टेबल। अगर आप लॉग टेबल का यूज़ करो, जो कि करना है आपको डेंस या सॉलिड स्टेट के अंदर, गाइस ध्यान रखना, आपको बोर्ड एग्जाम में लॉग का टेबल मतलब आपको एक लॉग की शीट मिलती है लॉग टेबल की, जिसमें लॉग और एंटी लॉग दोनों दिए होते हैं, उसके थ्रू आपको निकालना होता है ये आप जब टीचर्स को बोलते हो लॉग टेबल सर होना चाहिए तभी आपको मिलता है, अगर आप उनको नहीं मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ये चीज़ें कुछ कॉमन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो अभी फिलहाल मैं 4 × 63.5 का लॉग भी निकाल सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिपेंड करता है आप क्या करते हो। तो मैं अगर लॉग निकालूँ तो मुझे लॉग भी आ जाएगा इसका 6.022 इंटू ये 23 है गाइज, ओके, इंटू 8.966 का मैं लॉग निकाल सकता हूँ। आपको पता है लॉग ए इंटू बी जो होता है, चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ इसको, लॉग ए इंटू लॉग बी जो होता है सर, उसका हमें क्या करना होता है आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ अ पर्टिकुलरली ए प्लस बी करना होता है, आपको एडिशन करनी होती है इसकी। तो हम यही करेंगे यहाँ पे, आपको जो दिया है हम वो लिख लेते हैं यहाँ पे पहली बात तो, ओके। सो जो लॉग दिया है हम वो लिख लेंगे, कौन किसका इसका लॉग निकालना है आपको पता है अच्छी तरह से। लॉग निकालना है हमको सबसे पहले इस वैल्यू का, ठीक है, लॉग ऑफ 63.5 का निकाल लेते हैं हम लॉग, ओके। तो आप लॉग टेबल साथ में रखो प्लीज़, अगर लॉग टेबल साथ में नहीं तो प्लीज़ साथ में लेके बैठो, स्टॉप करो वीडियो को, साथ में लेके बैठो लॉग टेबल को, ओके। तो फिर लॉग ऑफ निकालेंगे हम किसका, लॉग ऑफ 4 का, जो कि आपको नहीं होता पीरियड टेबल, लेकिन आपको लर्न कर लेना होता है, अगर नहीं होगा तो आप देख सकते हो उसका, ओके। आपको पता है यहाँ पे 2 वैल्यूज़ है तो हम -1 कर दे लॉग में, तो यहाँ पे बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पे एक ही वैल्यू है तो हम 1 माइनस कर दिया तो 0 पॉइंट बच जाएगा। अगर मैं लॉग 63 का 5 में देखूँ तो मुझे आंसर मेरे पास निकाले हुए हैं लॉग टेबल, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है लॉग टेबल क्या है तो मेरे पास, तो इसका आंसर है, अब मेरा गलत हो सकता है तो आप चेक कर लेना, ओके, 8027 गाइस, ओके। तो ये है मेरा लॉग टेबल। 4 की वैल्यू तो लर्न होती है, 6020 तो उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो लर्न कर लिया, आप भी लर्न कर लिया करो। ये दोनों भी मल्टीप्लाई में थे, मतलब आपको एडिशन करनी है, तो इनकी एडिशन आ जाएंगी आपकी 2.4047, क्या आ जाएंगी आपकी 2.4047, ठीक है। अब मुझे लॉग निकालना है दूसरी, जो कि नीचे के डाउन साइड में दिए हुए थे आपको 8.966 आई थिंक सो, राइट है आपका, पीछे आप जाके देख भी सकते हो क्या दिया था आपको, 8.96 ही दिया है आपको, राइट, 8.96 एज वेल 6.022। एवोगैड्रो नंबर का लॉग आप लर्न कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लॉग ऑफ एवोगैड्रो नंबर 6.022, इन दोनों का लॉग निकाल लेते हैं हम। तो दोनों का लॉग जो है वो देख लीजिए क्या आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि एक ही वैल्यू है तो 1 - 1 हो जाएगा तो 0 पॉइंट, इसका भी 1 माइनस हो जाएगा तो 0 पॉइंट हो जाएगा, इसका 9526 आ जाएगा। गाइज मैं वो लॉग सिर्फ आपको ये क्वेश्चन में निकाल के दे रहा हूँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लॉग की जरूरत पड़ जाए तो हम लॉग निकाल लेंगे, आप चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो आगे, ओके, डायरेक्टली आंसर देख सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो अपने आंसर की, जिनको लॉग अच्छे से निकालते थे तो स्पीड बढ़ा लो अपने उसकी, ओके, या फिर फॉरवर्ड कर लो आगे फटाफट करके। तो इसका हो जाएगा आपका 7797। प्लीज़ लॉग टेबल लेके बैठिए, जिनको लॉग नहीं समझ में आता उनके लिए। तो मैं जब इनकी भी एडिशन करना होगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में थे, तो 1 पॉइंट इनकी एडिशन आएंगे 7423, इसकी एडिशन आ जाती है, आई थिंक सो इट इज़ राइट और रॉन्ग, ये अपने चेक कर लेना, होप सो राइट ही होगा। अब देखो कि दोनों भी जो थे वो लॉग ऑफ ए अपॉन बी थे, मतलब आपका एक ऊपर था एक नीचे था, ये जो थे ऊपर की साइड से और ये नीचे के साइड से थे। तो ऐसे साइड में भी हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का डालते हैं, क्या कर डालते हैं हम, एस माइनस बी का डालते हैं, मतलब आपको इन दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है इनका सब्ट्रैक्शन, मतलब सर 2.4047 जो थी वैल्यू आपकी ऊपर की साइड की, उसमें से हम 1.7423 को सब्ट्रैक्ट करें, बिल्कुल आपको इसको सब्ट्रैक्शन करना है, जिसका आंसर आएगा आपका 0.6624, आपने चेक कर लेना, मे भी गलत भी हो सकता है। फिर आपको इसका निकालना है एंटी लॉग, क्या निकालना है आपको, इसका एंटी लॉग निकाल लेना है। एंटी लॉग की वैल्यू जो होगी आपकी वो आती है 4.5962, 4.5962 आ जाएंगी आपकी। अब सर आप बोलोगे कि सर ये 4 पॉइंट कहाँ से, ये पॉइंट कहाँ से दिया आपने, गैस एंटी लॉग में हम 1 प्लस करते हैं, हमेशा याद रखो पॉइंट के पहले जो भी आंसर होता है उसको हम प्लस करके पॉइंट डालते हैं। तो जो मेरा एंटी लॉग एक्चुअली 0.66 का 24 में देखा मैंने, तो 4596 आया, तो मैंने एक ऐड कर दिया पॉइंट के पहले जो भी वैल्यू थी उसमें एक ऐड कर दिया, जो आंसर है उसके बाद मैंने पॉइंट दे दिया। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो मेरा आंसर 2 आता, तो मैं 2 के बाद पॉइंट देता, मतलब 45.96 हो जाता। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। तो मेरा जो आंसर आ रहा है ए क्यूब का, वो क्या आ रहा है, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 4
4.596 आ रहा है इस चक्कर। तो ये 4.96 है। तो इस चक्कर में ये मत भूलिए कि गाइज आपका जो यहाँ पे दिया है वो 23 था, दिख रहा है आपको यहाँ पे 23 प्लस 23, तो इसको आपको ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻23। मतलब सर हमारे ए क्यूब के आंसर में इंटू 10⁻⁻23 भी लगेगा, बिल्कुल। तो दिस इज द आंसर जो कि हमको निकालना था इसका। एंटी लॉग, लॉग और एंटी लॉग दोनों का यूज़ करके ही निकाला हमने, दैट इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगर किसी ने एज लेंथ पूछा आपको, मतलब सिर्फ ए पूछा, तो क्या कर दोगे आप, सिंपल है। अगर ए पूछा है तो इसका रूट क्यूबिक रूट कर देना आपने, दैट इज़ अ 4.596 इंटू 10⁻⁻23। लेकिन गाइज ये जो होता है ये थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होने की वजह से ये एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन सीटी में और नीट में इसके क्वेश्चन आते हैं। वैसे एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं है, इसकी भी एक टिक्स होती है जो सॉल्व करती है। तो इसका भी आंसर अगर आपको पूछा गया तो ये आप सॉल्व कर दीजिए इस तरह से, क्यूब रूट करके इसका आंसर आ जाएगा आपका। अगर मैं इसको सॉल्व आउट कर लूँ तो इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए 1.67 अप्रोक्सीमेटली। मैं अगर दूँ तो आपका 1.67 आंसर इसका आ जाएगा। ओके, दैट इज़ माई एज लेंथ। ए की वैल्यू जो आएगी मेरी वो इस तरह से आ जाएंगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी ए की वैल्यू मेरी 1.67 आ जाएंगी। इसके आगे दो पॉइंट लगा देना आपने और दो नंबर्स लगा देना आपने। ओके, दैट विल बी माई आंसर ऑफ एज लेंथ अगर पूछा गया तो। लेकिन हमें सिर्फ पूछा गया था ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम पूछा गया था, तो वॉल्यूम का आंसर हमारा आ चुका है 4.596 इंटू 10⁻⁻23। दैट इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो गाइस आपको ये समझ में आया होगा। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसा नहीं कि हमको आंसर खत्म हो गया तो हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, पढ़ेंगे हम फिर से। ओके, तो लुक एट द क्वेश्चन फर्स्ट। सो गाइज यूनिट सेल ऑफ आयरन क्रिस्टल हैज़ अ एज लेंथ आपको दी हुई। यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बिल्कुल एज लेंथ दी हुई। मैंने आपको कहा था एज लेंथ का मतलब होता है ए, मतलब ए की वैल्यू आपको 288 पिकोमीटर दी हुई है। एंड डेंसिटी दी हुई है आपको यहाँ पे 7.86। मतलब जो चीज़ दी हुई है ना गाइज वो हमेशा गिवन में लिख दिया करो, बेटर रहता है आपका। तो एज लेंथ मतलब ए होता है आपका 288 पिकोमीटर दी हुई गाइज आपको। लेकिन आपको पता है कि हमको ये ए क्यूब में कन्वर्ट करना होता है, तो इसलिए आपको इसको पहले ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमको सेंटीमीटर में निकालना है। तो इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे कन्वर्जन फैक्टर पता होना चाहिए। ओके, इसके लिए मेरा लर्न होना चाहिए कन्वर्जन फैक्टर, जो कि कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 1 पिकोमीटर की वैल्यू सेंटीमीटर में क्या होगी। तो मुझे तो लर्न है, आपको भी लर्न करनी चाहिए। 10⁻10 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है 10⁻10, मतलब 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर 288 पिकोमीटर इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही वाला, यहाँ तक हो जाएगा सर हमारा। लेकिन हम इसको 8 में कन्वर्ट करेंगे, रीज़न भी है उसका 8 में कन्वर्ट करने का, और आपको आगे समझ आएगा रीज़न क्या होगा। ओके, 2.88 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 0.2 कम कर दी, इधर सरका दिया, मतलब आपका 10⁻8 हो गया यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दिस इज़ द ए वैल्यू। ओके, तो ए की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दी। गिवन में कुछ चीज़ें और दी हुई है वो भी लिख लेते हैं हम। डेंसिटी दी हुई है आपको, डेंसिटी की जो वैल्यू है वो है 7.86। ऑलरेडी आपको वो ग्राम पर सेंटीमीटर में दी हुई, तो उसको आपको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये इन्होंने लिखा नहीं है बट यहाँ पे डेफिनेटली क्यूब होगा। ओके, तो ये प्लस माइनस नहीं, सॉरी और दी हुआ है तो माइनस नहीं होगा, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। 7.86 दी हुआ है तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। Find the number of atoms per unit cell and the type of crystal lattice. Look at the guys, what is the question asking in that? मतलब फाइंड पूछा है, क्या नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं। मतलब सर इस बार z की वैल्यू पूछी गई है, आ रहा है दिमाग में। मतलब आपको कोई भी क्रिस्टल लैटिस दिया नहीं है यहाँ पे, और यूनिट सेल ऑफ आयरन क्रिस्टल बोला गया है, लेकिन कौन सा वो नहीं बताया गया आपको। ओके, तो आपको z की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही z पता चल जाएगा आपको पता चल जाएगा कौन सा क्रिस्टल लैटिस है आपका वो। ओके, एंड द टाइप ऑफ द क्रिस्टल लैटिस पूछा है। तो जीवन में आपको आयन का मास भी दिया है उन्होंने, तो मास हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो m इज इक्वल्स टू जो दिया है वो है 56 ग्राम पर मोल, और एज यूजुअल आपको ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी दी होती है, तो मैंने यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर भी लिख देना है। दैट इज़ 6.022। समटाइम 2-3 होता है गाइज, लेकिन जो दिया होता है हमेशा वही लिखा करो, क्योंकि हमेशा कमी अलग अलग वैल्यूज डालने से आंसर भी गलत हो जाता है। 23 है, माइनस नहीं करना है आपको, याद रखना, ये गलतियाँ मत करना। हम अब करेंगे कैलकुलेशन इस पार्ट का। सर फाइंड क्या करना है, लिख लीजिए। फाइंड करना है सर आपको z, मतलब क्रिस्टल लैटिस को फाइंड करना है इन शॉर्ट में। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस को फाइंड करना है। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस को फाइंड करना है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक है,
अब मैं करूँगा फॉर्मूला का यूज़, मेरा जो सिंपल है सर, डेंसिटी दी हुई है तो आपका फॉर्मूला एक ही होगा डेंसिटी का, D इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा Z इंटू एम डिवाइड बाय अगेन एवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम होगा। इस बार वॉल्यूम गाइज आपको पता है कि आपका ए क्यूब है और ए की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमको क्यूब करना है उसका। तो गाइज सबसे पहले आप चाहो तो रहेगा इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ये फॉर्मूला 2 कर दोगे और फॉर्मूला 1 आपको चाहो तो v इज इक्वल टू ए क्यूब कर सकते हो। अगर आपको अलग से निकालना होगा तो आपको अगर अलग से निकालना है तो आप ये ए वी इज इक्वल टू ए क्यूब कर लीजिए, मतलब वी निकाल लीजिए आप, मतलब ए क्यूब निकाल लीजिए, बाद में उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, दैट विल बी द सफिशिएंट, मतलब वो भी एक अच्छा तरीका हो जाएगा निकालने का। तो अगर वैसा करना है आपको तो वैसा भी कर सकते हैं आप। अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू ए क्यूब की ही वहाँ पे डालनी है, मतलब वी एज ए क्यूब ही डालना है, तो आप वैसा भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हम चलेंगे कैलकुलेशन की तरफ। तो लुक एट द कैलकुलेशन फर्स्ट, कैलकुलेशन का पार्ट मैं यहाँ से, मैं अब नेक्स्ट पार्ट पे ही शुरू करता हूँ कैलकुलेशन। चलो ठीक है, यहाँ से शुरू करता हूँ, मतलब सब वैल्यू सामने है तो हमारा फॉर्मूला पुट कर देंगे हम। कैलकुलेशन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, आपको अच्छे तरह से मालूम है, फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो z हमको इधर ही रखना है, सारी वैल्यूज इधर लेके आनी है। तो d हमारा z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला सर, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर इंटू v मतलब क्या, ए क्यूब, मैं तो ए क्यूब ऐसे डालने वाला हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो अलग से निकाल लो। और ये z और m आपके डिवाइडेशन में आ जाएंगे, z इंटू एम, जेड की वैल्यू आपको दी हुई है, सॉरी जेड की वैल्यू आपको निकालनी है ना, जेड तो नहीं है हमारे पास, तो डिवाइडेशन में सिर्फ आपका m आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, जेड में आपका डिवाइड में क्या आ जाएगा m, तो जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अब z निकालना है तो वैल्यू पुट कर देते फटाफट, लगे हाथ। डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, 7.86 दी हुई है, तो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। एवोगैड्रो नंबर आपका लर्न होता है 6.022 इंटू 10⁻, कितना होता है 23 होता है। अगेन सर ए क्यूब, अभी इसको नए पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नए पेज पे ले लेते हैं इसको, ठीक है। चलो नए पेज पे आ जाओ। z इज इक्वल्स टू क्या है आपका, जल्दी से करते हैं इसको, दो पार्ट पे डिवाइड कर डालते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा आसानी से हो जाए। z इक्वल्स टू आपका क्या था फॉर्मूला, एक बार चेक कर लीजिए, तो डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर था। चलो डेंसिटी कितनी थी आपकी 7.86 इंटू एवोगैड्रो नंबर लर्न होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको लाइन को इरेज कर डालता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाला हूँ वैल्यू अब अपने इसकी, क्या बोलते हैं उसको, ए क्यूब। ए क्यूब मुझे दीवा है या ए दीवा है, एक्चुअली ए क्यूब नहीं दीवा, तो ए क्यूब की ए कितना दीवा आपको 2, ये वैल्यू डालनी है आपको जो आई है आपकी आंसर में, मतलब आपने कन्वर्ट करके फैक्टर जो आया है 2.88 इंटू 10⁻⁸ डालना है आपको, तो वो वैल्यू हम डाल देंगे इसमें। यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं 2.88 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब करना है आपको। तो सिंपल है, क्यूब अगर करना है, डिवाइडेड बाय मास है आपका, तो मास इसका दिया आपको आयन का, आयन का मास चेक कर लो कितना दिया आपको, यहाँ पे 56 ग्राम, हमने Q1 में भी लिखा है 56 ग्राम, तो हम वो भी डाल देंगे यहाँ पे लगे हाथ, तो ये 56 आ गया आपका नीचे के साइड से। अब सर करो कैलकुलेशन z, पहले इसको कर लेते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन, तो अब आपको आसान हो जाएगा लॉग निकालने में, ठीक है। लॉग आप खुद ही निकालो, मैं आंसर दूंगा आपको, क्या निकालते आता है आपका, मतलब किस तरह से आंसर आ जाएगा आपका, तो मैं आपको लॉग में थोड़ी हेल्प कर दूंगा। ये 10⁻23 है इंटू, मैं इसको ले रहा हूँ बाहर, 2.88 को बाहर ले रहा हूँ मैं, 2.88 का मैं क्यूब कर दूंगा सर, तो फिर 10⁻⁸ का क्या कर दिया मैंने, कर दिया 10⁻⁸ का 24 कर दिया मैंने, -24 कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता है 23 और 24 में से एक गया तो कितना बचता है आपका, -1 बचेगा, तो हम -1 को वहाँ पे रख देंगे, ठीक है गाइज, हम वहाँ पे उसको रख देंगे। फिलहाल 56 है आपका यहाँ पे, तो z इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन कर लेना है आपको, मैं फिलहाल फिर से वैसे लिख दे रहा हूँ आपको, मैं आपको सीधा लॉग के पास ला के छोड़ देने वाला हूँ, लॉग किसका निकालना है आपको उसका मैं छोड़ देने वाला हूँ आपको। 2.88 का क्यूब करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपको 10⁻⁻1, कैसे आया पता है आपको 10⁻⁻1, समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे चेक कर लो आपका कैसे आया है। यहाँ पे ये आपका 23 था, ये आपका यहाँ पे 24 था, इसमें माइनस आपने 23 प्लस थे आपके माइनस थे यहाँ पे, तो -1 बचा है आपका, ओके। डिवाइडेशन में आपका क्या है 56 है, तो फिर से इसको 56 कर दो, उसको कोई चेंज नहीं करना है फिलहाल, तो कोई चेंज नहीं, ऊपर जितने भी वैल्यूज़ दी है उसका लॉग निकाल लीजिए आप। आपको लग रहा है सर क्यूब का कैसे लॉग निकाले, क्यूब का भी लॉग निकालते आता है आपको अच्छे से पता है, 2.88 का कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना आपने लॉग करके, ओके। दैट विल बी द आंसर विल बी रेडी फॉर दैट, ओके। तो वो ऐसे कर सकते हैं आप आंसर उसका, तो वो आसान तरीका होगा आपका क्यूब निकालने का।
तो जेड की इस जेड इक्वल्स टू आपका वैल्यू क्या आता है, अब यहाँ पे सोचिए आप थोड़ा सा। तो ये यहाँ पे ओके, दो लॉग तो लिख दिए मैंने 7.86 का और 6.022 का, इन दोनों की एडिशन कर दी, नहीं आपको एडिशन कर दी मैंने 1.675 बना गया। अब आप बोलोगे सर 2.88 का लॉग नहीं निकाला हमने, हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इनका लॉग निकालना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। 2.88 का जो भी लॉग आएगा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, किससे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं 2.88 का लॉग निकालता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो मेरा एक आंसर आ जाएगा, जिस आंसर को मैं ऐड कर दूंगा 1.675 के अंदर। ओके, सो यहाँ पे मेरा आंसर इस तरह से मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने लॉग ऑफ 2.88 का लॉग निकाला है 0.4594, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। आपको पता है लॉग ऑफ अगर आपका इस तरह से होता है, लॉग ऑफ एक्स का क्यूब होता है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, लॉग ऑफ 3 इधर लेके आते हैं, तो उसका लॉग एक्स की लॉग निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर डालते हैं। इस तरह से आपने ये किया है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, बाद में इसकी एडिशन कर दो, एडिशन जो आएंगी वो इस तरह से आ जाएंगी आपकी। तो गैस यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने जो किया है 1.6151 के अंदर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया लॉग ऑफ 2.88 को, लॉग ऑफ 2.88 का जो आंसर था 1.39782 इसका आंसर है। फिर दोनों की एडिशन कर दी 3.05833 आ गया आंसर। ओके, अब आपको डिवाइडेड बाय क्या दिया है, 56 दिया है, तो डिवाइड बाय 56 का लॉग निकाल के आपको माइनस कर देना इसमें। तो लॉग ऑफ 56 का जो भी आंसर होगा आपको सब्ट्रैक्ट कर देना इस वैल्यू से, और इस वैल्यू से सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका उसको एंटी लॉग निकाल लेना है आपको। उसका क्या निकालना है, एंटी लॉग में करके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे देख लीजिए आप। आपको यहाँ पे दिया है मैंने 56 का लॉग 1.7487 दिया है यहाँ पे, तो इसको मैंने सब्ट्रैक्शन कर दिया 3.0533 से, तो आंसर आया मेरा 1.3051। अब जो मुझे आया आंसर 1.3051, इसका मैं 0.30 में 51 का लॉग एंटी लॉग देख लूँगा, जो एंटी लॉग आ जाएगा एक्चुअली वो मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर आ रहा है, तो गैस 20.80 इज़ माई लास्ट आंसर। तो मैं यहाँ पे बाकी के लॉग इरेज कर दूँ, आप लॉग चाहो तो नोट कर लीजिए फटाफट, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर लॉग इरेज कर रहा हूँ, और मेरा आंसर जो है वो 20.80 आंसर है। ओके, सो गैस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 20.80 इंटू 10⁻, मेरा कितना था यहाँ पे 10⁻−1 था, तो मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब अगर मैं इसको पूरा एक्चुअल वैल्यू में लिख दूँ तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 2.018 इंटू 10⁻1 का मैंने 2.018 कर दिया। तो आंसर जेड का एक्चुअली क्या है, ये है। तो सर आपको तो जेड की एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, अब तो 2 आज ये 018 को तो इग्नोर कर देंगे हम। तो जेड की एक्चुअल वैल्यू कितनी है गाइस, 2 है। और आपको पता है जेड की वैल्यू जो 2 होती है वो एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड होती है, दैट इज़ अ BCC लैटिस। ओके, मतलब सर बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक के ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज़ अ बॉडी सेंटर क्यूबिक जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये BCC फॉर्मेट में है आपका, जो BCC लैटिस बोल सकते हैं हम इसको। तो ये टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस कौन सा है आपका, BCC है। आई होप सो गाइज आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम आगे बढ़ रहे, क्वेश्चन हुआ नहीं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। लेकिन गाइज मैं हमको बोल रहा हूँ कि लॉग टेबल निकालना है, आपको बैठना है निकाल के। आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉग निकालने के चक्कर में काफ़ी बड़ा वीडियो बन रहा है हमारा ये, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करो हमको, है ना। और हो सके तो अभी हम एक काम करेंगे, तो मोस्टली हम डायरेक्टली कैलकुलेशन पार्ट करेंगे और वहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। आप लॉग आप खुद निकाल लेना। ओके, तो मैं आपको बता दूंगा किस किस का लॉग निकालना है आपको। तो लॉग मेथड आप यूज़ कर लेना, पॉज कर देना वीडियो, लॉग से आंसर आता है क्या चेक कर लेना। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे टेक्स्ट कर देना, डेफिनेटली मैं आपको आंसर बता दूंगा लॉग के थ्रू, बिल्कुल। ओके, सो प्लीज़ अभी नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है क्वेश्चन, उसका हम विदाउट लॉग आंसर निकालने वाले हैं। अगर आप चाहोगे तो लॉग भी निकाल लेंगे हम। ओके, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 आपको रीड करना है। चलो हम पढ़ लेते हैं इसका। अक्टूबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर, तो दे दिया सही, यहाँ पे FCC स्ट्रक्चर बता दिया। तो पहला हमारा टेंशन तो मिट गया कि हमको क्यूबिक नहीं निकालना है, क्यूबिक लैटिस नहीं निकालना है हमको। ओके, तो पहला तो हमारा टेंशन यहाँ पे मिट गया कि FCC दी हुआ है। FCC जैसे आ गया वैसे जेड की वैल्यू जो होती है गिवन में आपको हमेशा लिख देनी चाहिए, गिवन में हमेशा जेड की वैल्यू लिख देनी चाहिए। तो बताओ मुझे जेड की वैल्यू क्या होगी FCC की, 4 हो जाएंगी, बराबर है। चलो यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा डिवाइड कर दूंगा 2 पार्ट में, ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो जाए। तो हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज फाउंड टू बी 408.7। मतलब गाइज आपको एज लेंथ, अगेन मैंने बोला आपको कि एज लेंथ मतलब क्या होती है, ए होती है, जो दी हुई आपको 408.7 पिकोमीटर, अगेन पिकोमीटर में दिया है, जो आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसको कन्वर्ट किया था। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, अगेन 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर गाइज, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो हम इसको वही करेंगे।
तो अगर हम इसको 10⁻10 में कन्वर्ट करना है तो हमको 8 में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, आपको पता है। तो फिलहाल वो जो है 0.7 को उसको इग्नोर कर देंगे, आप चलेगा, इग्नोर किया तो भी इतना कोई हमको सीरियसनेस करना नहीं है, तो इग्नोर आप कर सकते हो उस वैल्यू को, ठीक है। तो मैं इसको कर दूंगा a इज इक्वल्स टू 4.08। आपको अगर 7 लिखना है तो लिख सको, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन टू 10⁻8 कर दिया मैंने सेंटीमीटर में। आपको मालूम है 10 होता है, लेकिन 0.2 से हमको इधर आगे बढ़ा दिया हमने पॉइंट, ओके। तो ये 7 लिखो ना लिखो एक जैसा ही है आपका। तो ए की वैल्यू आ गई हमारी। आगे पूछा है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ यूनिट्स है, मतलब फाइंड क्या करना है हमको, वो मिल गया। आप तो टू फाइंड लिख देना है यहाँ पे गाइस। ये बोर्ड में लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पेपर में नहीं लिखते हो तो इसके मार्क्स कटते आपके। मैं फिर से बता रहा हूँ, टेस्ट में मार्क्स कटेंगे कटेंगे, पेपर में मार्क्स कटेंगे आपके इसके, ओके। टू फाइंड लिखना ज़रूरी है आपका। तो क्या है टू फाइंड करना, आपको डेंसिटी फाइंड करना है। टी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डाल देंगे हम। आपको गिवन में और एक चीज़ दी थी जो हम भूल के लिखना है यहाँ पे, मोलर मास दिया है 108 ग्राम पर मोल का। अच्छा किसका दिया है, सिल्वर का दिया है भैया, सिल्वर दिया है आपको वहाँ पे। तो ग्राम पर मोल दिया है आपको, यूनिट तो लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे लगाना चाहिए आपने। ग्राम पर मोल दिया है यहाँ पे। चलो फॉर्मूला सर एक ही फॉर्मूला है बने हुआ डेंसिटी के ऊपर, मतलब वो तो है ही आपका मास अपन वॉल्यूम। फिलहाल हमारा यहाँ पे क्या है, डेंसिटी टू सर आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब Zm डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है गाइस, ए क्यूब, याद रखो ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालना है, फिर से वही करना है सर। 3 को इधर लेके आओ, लॉग ऑफ ए जो होता है वो निकाल लेंगे हम, वही कैलकुलेशन है। लॉग ऑफ ए आप निकाल सकते हो, आप लॉग निकाल सकते हो, मुझे पता है। अगर प्रॉब्लम आ रहा है लॉग में तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं लॉग आपको खुद ही सॉल्व करके दे दूंगा, ओके। लेकिन आज ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, तो भैया कब भी देख रहे हो, जब भी देख रहे हो, आप मुझे टेक्स्ट कर देना ये भी, ठीक है ना। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट्सअप पे टेक्स्ट करो या फिर इसके अंदर टेक्स्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी पूरी की पूरी आपको नोट्स जो है लास्ट प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए नीचे, मैं आपको भेज दूंगा पर्सनली, ओके। नेक्स्ट चल रहा है अपना कैलकुलेशन का पार्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो PYQs है वो न्यूमेरिकल से सेव, मैंने बाकी के थ्योरी क्वेश्चन नहीं डाले, तो थ्योरी क्वेश्चन अगर चाहिए होगे तो आप मुझे बता देना, मैं आपको डाल दूंगा, ओके। तो कैलकुलेशन का पार्ट है आपका, ये कैलकुलेशन डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कैलकुलेशन में क्या करना है आपको, सर डेंसिटी निकालनी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत ही नहीं। तो D इज इक्वल्स टू जेड कितना दिया है, मैंने कहा था 4 FC डी बाई इन टू सर मास 108 डी बाई डिवाइड बाय क्या क्या दी बाय एवोगैड्रो नंबर, लिखा नहीं हमने, लेकिन आपको देखो इस बार दिया नहीं एवोगैड्रो नंबर, तो लर्न कर लो। 6.02223 होता है कभी कभी, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 23 इंटू 10⁻23 हो गया। फिर आगे क्या है, ए क्यूब है, देखा ए क्यूब दिया है, तो कैसे करना है, ए क्यूब करना है अलग से या ऐसे ही कर देना है। हाँ V इक्वल्स टू ए क्यूब कर सकते हो आप चाहो तो, ओके। तो मैं तो डायरेक्ट इसके अंदर ही करने वाला हूँ, तो आप देख लेना आपने। तो मैं कर रहा हूँ 4087, ठीक है, इंटू 10⁻23 है, सॉरी -8 है, इंटू क्यूब करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सब 4 × 108 कर दो, मुझे बताया आंसर क्या आएगा, आप देखो अपना क्या है, तो है ना। तो ये हो जाएगा आपका, मैं फिलहाल उसको अभी ऐसे लिखने वाला हूँ, आपने आंसर निकाल लेना उसका। तो 6.022 इंटू 10⁻23 में आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ क्वेश्चन को। मैं 4.08 का ही क्यूब निकालो, 7 को मारो गोली, इंटू 10⁻24। अगेन सर 23 में से 24 गए, बच्चे कितने, T इज इक्वल्स टू 4 × 108 डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो उसको भी 23 कर सकते थे 40.8 करके, ओके। आपकी मर्जी भैया, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप जिससे कैलकुलेशन करोगे उससे भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका 408 का क्यूब कर देना है आपको, ये यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ वैसे, और यहाँ पे आपको कर देना है 10⁻⁻1, क्योंकि इसमें से एक चला गया। आपको लॉग निकालना है 4 का 108 का, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छा रह जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया तो एक का ही निकालने की जरूरत पड़ेगी आपको, और 6.022 का निकाल के इसका क्या करोगे, इसका बहुत इजी टर्म है, बताओ एक बार क्या करना है आपका, पता है आपको। तो पिछली बार जो हमने किया था वही करना है, तिगड़म तिगड़म लगाना है। तिगड़म क्या कर लगाओगे, तिगड़म सर इसको कर देंगे लॉग, ये 3 इधर आ जाएगा, और लॉग निकालना है आपको 4.08 का। जो लॉग आएगा 4.08 का उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में ही एडिशन करना 6.022 के लॉग में, उसके पहले एडिशन मत करना। प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना अपना, ओके। सो दिस इज द वे। अगर आप निकालते हो तो डेंसिटी का आंसर आना चाहिए आपका, चलो मैं बता दूँ आपको डेंसिटी का आंसर क्या आना चाहिए आपका। मैं पहले इरेज कर दूँ ये थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पे कचरा भरा है हमारा, ओके। कचरा नहीं है भैया, ठीक है ना, ये निकाल दूँ मैं यहाँ। तो यहाँ पे
जो यहाँ पे आंसर आएगा वो इस तरह से आ जाएगा आपका, एक सेकंड में आपको चूज कर लो इंक। डी इज इक्वल्स टू आपका आंसर आना चाहिए 10.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाना चाहिए आपका आंसर। तो आप निकाल लेना, पहले आपका 10.51 ही आएगा आंसर, तो ठीक से चेक कर लेना, आपका पॉइंट पॉइंट इधर उधर हो जाएंगे तो आपके थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर है फाइनल। आपको लॉग टेबल यूज़ करना है, लॉग टेबल का ही यूज़ करके आंसर निकालना। अगर किधर उधर गड़बड़ होती है तो टेल में मैं आपको आंसर में थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, ओके। सो गाइस हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.51 है। पिछले क्वेश्चन का तो आंसर ही दिया हुआ है आपको यहाँ पे 10.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बहुत छोटा है ऐसा लग रहा है ना, बहुत छोटा क्वेश्चन है, छोटा ही आंसर होगा, बिल्कुल छोटा ही आंसर है। देख लो यार फटाफट खत्म करो इसको भी, है ना, डेंसिटी के ऊपर ही डिपेंड है, खत्म करो फटाफट। चलो गिवन लिख लो फटाफट गिवन लिख दीजिए। क्या दिया है गिवन के अंदर, बोलो अब जरा सा तुम भी तो अपने मन के अंदर। सर गिवन क्या दिया, डेंसिटी दी हुई है, पहले तो डेंसिटी छाप डालो। 10.51 दिया है सर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, खत्म करो इसको। चलो आगे बढ़ेंगे। सर डेंसिटी के अलावा और कुछ दिया है यहाँ पे, देखो डेंसिटी के अलावा दिया है सिल्वर क्रिस्टलाइज एफसीसी स्ट्रक्चर दिया है। तो एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू कितनी होती है, फटाफट बताओ, फटाफट 4 हो जाएंगी आपकी एफसीसी की वैल्यू। पिछले क्वेश्चन का जैसे ही आपका ये कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। सिल्वर का क्रिस्टलाइजर से आपका मास दिया नहीं है, सिल्वर का मास दिया नहीं है, मास देना चाहिए था, तो मास दिया होता है क्वेश्चन में, शायद यहाँ पे लिखा नहीं गया होगा। तो मास जो होगा आपका वो अभी पिछले क्वेश्चन में था आपका, सिल्वर का मास याद है ना। हाँ कब समटाइम सर दिया नहीं हो तो क्या करेंगे, तो सिल्वर का मास दिया है 108 ग्राम, दिख रहा है यहाँ पे। तो सर समटाइम दिया नहीं होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल दिया जाता है, यहाँ पे गलती से नहीं दिया गया होगा तो उतना से आपको सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। तो एम इज टू कितना होता है, 108 ग्राम होता है। अगर नहीं दिया तो इनकेस क्या करोगे, तो आपका चार्ट आता है क्वेश्चंस में, तो उस चार्ट में भी आपको दिए जाते हैं मास ऑफ दैट एटम। सो कौन से चार्ट, स्टार्टिंग में आपके चार्ट आते हैं कहाँ पे, पेपर्स के, पेपर्स में जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो वहाँ पे एक टेबल आता है, उस टेबल के अंदर सारे के सारे मास दिए जाते हैं। ओके क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पेपर के एकदम बिल्कुल ऊपर से कॉर्नर पे नहीं, पूरे के पूरे मास दिए जाते हैं जो जो आपको एलिमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो की बात चल रही है, फिलहाल तो आपको तो दिया नहीं था इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप बोलोगे सर ये भी लर्न करना पड़ेगा क्या, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं लर्न करने की, तो आपको दिया जाएगा। ओके मास हो गया यहाँ पे 108। और कुछ बाकी है क्या, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है, बताओ क्या करना है। अच्छा ए दिया नहीं है आपको यहाँ पे, है ना, ए ही निकालने का बोला है, तो हाँ ए तो निकालने को बोला है सर, ए निकाल के बताओ। कैलकुलेट द वॉल्यूम, अगेन क्वेश्चन रीड करो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन रीड किया करो ठीक से। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब सर ए क्यूब, मतलब वी निकालने को बोला है, ए निकालने को नहीं बोला है। ए निकालना है तो आपको क्यूबिक रूट करना पड़ेगा, पिछले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वही उसी टाइप में क्वेश्चन है। तो हम निकालेंगे फॉर्मूला, हमारा जो हमारा मेन हथियार है वो है फॉर्मूला सर। तो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू एम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो कि आपको पता होता है, यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन आपको लर्न करना है। मैंने बोला आपको सर मतलब आपको टेबल में एवोगैड्रो नंबर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन आप लर्न करके जाओ, मैं बोल रहा हूँ आपको। और ये ए क्यूब आपका जो कि वी के हम कंसिडर करते हैं, तो v को इधर लेके आओ, मतलब ए क्यूब को इधर लेके आओ, डेंसिटी को इधर भेज दो, है ना, ऐसे ही करना पड़ेगा ना। तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड एम, वी इज इक्वल्स टू जेड एम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू डेंसिटी। ये हो गया सर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रेडी। तो हम अब इस वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे। तो कैलकुलेशन पार्ट शुरू करना है, कैलकुलेशन पार्ट शुरू कर देंगे लेके प्रभु का नाम। बताओ क्या होना है, ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू है 4, आपको मास दिया है 108 दिया था, मैं बोल रहा हूँ आपको दिया जाता है। एवोगैड्रो नंबर होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻⁴ कितना 23 इंटू डेंसिटी कितनी थी 10.51। निकाल लोगे लॉग, सब कुछ कर लोगे पक्का, 100% कर लोगे लॉग, कोई टेंशन नहीं है। 4 इंटू 108 आता है आपको, कोई टेंशन नहीं है ना। ग्राम पर मोल में होता है आपका आंसर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका डेंसिटी दिया होता है, तो आने वाला आंसर क्या आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या आएगा, फिर ए क्यूब ही निकालना है, उसका एज लेंथ नहीं निकालना है, तो क्यूबिक रूट करना ही नहीं है आपको। तो 4 का क्यूब निकालो, 4 का लॉग निकालो, 108 का लॉग निकालो, या फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके लॉग निकालो। 6.022 इंटू 10⁻23 जो है, तो 6.022 का लॉग तो हमने पहले भी निकाला है, 10.51 का लॉग निकाल लीजिए आप, उन दोनों की एडिशन करके सब बाद में सब्ट्रैक्शन करके एंटी लॉग निकाल के आंसर आ जाना चाहिए आपका
6 पॉइंट, ये 10⁻23 जो है ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा -23। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 6.826। द फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं 10⁻23। तो इसका तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है सर। तो ए क्यूब का आंसर है ये। सर ए निकालना है तो एज लेंथ, सर ये क्यों बता दो बार बार, है ना, तो बताना चाहिए एज लेंथ निकालना। एज लेंथ आती नहीं है एग्जाम में जनरली, लेकिन बोल दे रहा हूँ मैं आपको, क्यूबिक रूट कर देना आपको इंटू 10⁻24। तो ये बाहर जाने के बाद क्या हो जाएंगे आपको, ये 24 करना पड़ेगा आपको। 24 करने के बाद बाहर आपको -8 मिल जाएंगे आपको। ओके, तो फिर -8 का आंसर आपको निकल जाएगा। ओके, तो दैट विल बी वेरी वेरी इजी, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो फिलहाल ये पूछा नहीं है, आंसर ये है हमारा। तो आंसर विल बी रेडी देयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चले फिर। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या, तो गाइज मैंने यहाँ पे सारा का सारा लिख दिया है, पूरा का पूरा। यहाँ पे गिवन में आपको जो दिया था वो यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है आपको। जो क्वेश्चन जिससे हमने रीड किया था उसके अंदर आपको पिकोमीटर की लेंथ आपको दी हुई थी, हमने उसको कन्वर्ट किए 10⁻10 सेंटीमीटर के अंदर। तो हमने उसको 0.2 हटा के 4.12 इंटू 10⁻8 कर दिया। आपको 5 लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। पे मोलर मास यहाँ पे सेजियम और क्लोरीन का अलग अलग दिया है, हम दोनों की एडिशन करके मोलर मास 168.5 ग्राम मोल निकाल दिया। इस बार डेंसिटी आपको निकालनी है, लेकिन गाइस डेंसिटी पुराने फॉर्मूले से नहीं निकालनी है। रीज़न, यहाँ पे आपको कोई किसी पर्टिकुलरली एलिमेंट का पूछा नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल का आपको डेंसिटी पूछा गया है। तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल निकालना है आपको, जो कि मोलर मास आपका फॉर्मूला होगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। सेकंड थिंग, आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको निकालना है ए क्यूब से, जो कि हमारा पुराना फॉर्मूला है। और डेंसिटी आपको पता है कि इस बार आप मास अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है, तो मास ऑफ यूनिट सेल जो कि आप फर्स्ट इसके अंदर निकालने वाले हो। सेकंड थिंग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कि आप सेकंड इसमें निकालने वाला हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे डिवाइड कर देनी है डेंसिटी के अंदर। इस तरह से हमें तीनों भी इक्वेशन, तीनों भी फॉर्मूले निकाल के हम आंसर रेडी करेंगे हमारा। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। आप ये रिटर्न कर लीजिए पूरा का पूरा, वीडियो पॉज करके हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ। ओके, तो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको यहाँ पे लिख दिया है। थ्योरेटिकल पॉइंट एक्चुअली इसलिए लिखा है क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता है हमारा, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। इन द बेसिस टाइप यूनिट सेल जो है आपका सेजियम क्लोराइड दिया है, उसमें आपको एक सेजियम का एक आयन है, सेजियम प्लस, बिकॉज इज द मेटल आयन एट द बॉडी के सेंटर में होगा आपका। और जिसकी पोजीशन है क्यूब के अंदर, आपको बताया पोजीशन ऑफ द क्यूब कितनी होती है, टोटली 8 होती है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसका वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट के अंदर मेरा देख लीजिए, मैंने उसके अंदर दिया है आपका क्यूब का फॉर्मेट निकाल के दिया है पूरा का पूरा। ओके, तो ये क्यूब के जो पूरे एज लेंथ होते हैं आपके टोटली, अगर आप काउंट करोगे टोटली कितने होते हैं, पूरे के पूरे 8 होते हैं आपके। कितने होते हैं आपके, टोटली 8 होते हैं। सेंटर आपका कितना होता है, दैट इज ओनली 1 सेंटर। तो 1 सेंटर में आपका सेजियम प्रेजेंट है और आपके 8 क्लोरीन एटम्स आयंस प्रेजेंट है। ओके, कॉर्नर में। तो इसको हमने 1/8 इंटू 8 करना देना है आपका, जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। इसका आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। ओके, और सेजियम तो ऑलरेडी 1 दिया है आपको। तो हेंस द यूनिट ऑफ सेल कंटेन्स 1 सेजियम क्लोराइड आपका। ओके, तो इसके लिए आपका यूनिट सेल में सिर्फ एक ही सेजियम क्लोराइड प्रेजेंट है। इस पे से हमको एक मिलता है कि अब आपको कितना निकालना है, आपको सिर्फ मास ऑफ 1 सेजियम क्लोराइड निकालना है। अगर सर ये, अगर इन केस ये नहीं होता, 1 नहीं होता, तो क्या करते हैं आप निकालते मास ऑफ 2 सेजियम क्लोराइड, आप मास ऑफ 3 सेजियम क्लोराइड, डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूल टेंडेंसी। जितना बढ़ाते, जितने मोल्स आते हैं उससे हम उसके निकालते हैं। लेकिन आपको दिया है एक ही, तो हम निकालेंगे एक ही का मास। ओके, तो हम यहाँ पे निकालेंगे अभी फिलहाल इसका। तो हमारा जो फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ही आंसर आएगा अपना। तो फर्स्ट फॉर्मूला जो था अपना कौन सा, मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इक्वल्स टू मोलर मास जो आपको दिया था यहाँ पे 168.5, जिसको डिवाइड बाय क्या करना है आपको, एवोगैड्रो नंबर करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दूंगा मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, जो कि सेजियम क्लोराइड का एक मास निकालने के लिए निकालना पड़ रहा है मुझे, मोलर मास 168.5 ग्राम पर मोल जो मैं दिया था, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 था आपका। तो ये जो सेजियम क्लोराइड का मास है मेरा, ये कितना आ रहा है आपका, ये मेरा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा यहाँ पे, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, 2.798 मैंने ऑलरेडी करके रखा है इसको आंसर को, इन टू अभी 10⁻23 आपके ऊपर चल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -23 हो जाएंगे। तो ये गाइज मेरा आंसर आ रहा है ग्राम के अंदर, तो मैं ग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे। और ये मेरा 1 मोल ऑफ मास ऑफ 1 मोल सेजियम क्लोराइड आ रहा है आपका। ओके, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, दिस इज द फर्स्ट नंबर आंसर। ठीक है, अब हमारा सेकंड फॉर्मूला जो है वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिया है, क्या दिया आपको, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि आपको उसके हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने।
अगर आप ये मास ऑफ 1 यूनिट सेल का जो फॉर्मूला था आपका 2.798 का जो आपका आंसर आया इधर, ओके, एक बार ये देख लीजिए आपका आंसर। इस तरह जो आंसर आया आपको ग्राम में दिया है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 2.798 को 10⁻23 का 22 कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसका आंसर ये एक्चुअली 22 हो जाएगा 23 का, क्योंकि हमने पॉइंट सर्कल दिया था यहाँ पे, इसको 22 कर दीजिए आप। ओके, तो एक सेकंड, यहाँ पे 22 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से ये सिर्फ 1 मोल का है, ठीक है। सेकंड फार्मूला आपका क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए क्यूब है। तो हम ए की वैल्यू तो हमारे पास है, जो कि है, तो क्या है वो देख लीजिए आप फिर से एक बार पीछे जाके। 4.12 है इंटू 10⁻8 है, तो मैं उसकी वैल्यू डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। 4.12 इंटू 10⁻8 का क्यूब करना है आपको। अब आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये 4.2 का क्यूब कर देना है आपको, जो कि लॉग के थ्रू आसानी से निकल जाता है, और ये 10⁻24 हो जाएंगे आपके। ओके, सो इसका आंसर निकालना आसान है आपको। तो इसका क्या कर देना है, 3 log ऑफ 4.2 कर देना है आपको, 12 कर देना है, और ये इंटू 10⁻24 हो जाएगा आपका। इसका डायरेक्टली मैं आंसर लिखूंगा, लॉग मल्टीप्लाई करने के बाद 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्टली मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा 1 सेकंड में इसका आंसर बता देता हूँ आपको क्या हो जाएगा। इसको मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसका निकाला तो 3 log ऑफ, मैं कर दूंगा 41.2 इंटू 10⁻23 कर देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका आंसर इक्वल्स टू 6 पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद 993 इंटू 10⁻23, इस तरह से आ जाएगा आंसर इसका। अब आपके पास बचा है सिर्फ लास्ट वाला थर्ड टर्म, ये आ गया आपका वॉल्यूम। ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया। इसको भी हाईलाइट कर दीजिए आप। ओके, ये -23 था आपका। अब बचा है सिर्फ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए हम इधर का पार्ट इरेज कर लेते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम का पार्ट के लिए हम इधर इरेज कर लेते हैं। आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लीजिए अब क्या था, डेंसिटी का फॉर्मूला है, यहाँ पे निकाल लेते तो बेटर रहेगा आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। वॉल्यूम मास ऑफ यूनिट सेल जो आया हुआ है आपको वो देख लेना है, यहाँ पे क्या था आपका 2.798 था। तो ये 2.789 में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो देख लीजिए आप यहाँ पे 2.798 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। 2.798 इंटू कुछ था आपका जो कि वॉल्यूम डालना है, 10⁻22 था, तो हम वहाँ पे डाल देंगे -22 10 की, और डिवाइड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी अभी आया है, हमने जो निकाला है वो है 6.993 इंटू 10⁻23, 6.993 इंटू 10⁻23। आपको पता है 23 जो है वो ऊपर चले जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ 10⁻1 बचेगा। तो डेंसिटी का फाइनल आंसर आपका लॉग के थ्रू निकाल लेना आपने, यह आ जाएगा आपका 4.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है आपका डेंसिटी। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्यू डेंसिटी। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। दिस इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके गाइज, तो ये डेंसिटी का आंसर है हमारा, तो याद रखना इस बात को। ओके, तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 जुलाई 2016 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके हमने जो आंसर दिखे हैं, यहाँ पे एक पेज था आपका। ये डेंसिटी आपको लास्ट में निकालना है, पहले हमने फॉर्मूला नंबर 1 अप्लाई किया, गिवन चीज़ें टू फाइंड लिखने के बाद ये जो कुछ है बीसीसी टाइप, ये थेरोटिकल पार्ट था। नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड के आयन कितने दिए हुए क्वेश्चन में, ये निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सीजियम यूनिट सेल 1 दिया है, ये पता है आपको। सेंटर में बीसीसी है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक दिया हुआ आपको, बॉडी सेंटर क्रिस्टल लैटिस में, तो दैट इज़ 1/8 इंटू 8 किया तो 1 आ गया। तो मतलब सर एक ही आयन दिया है सीजियम क्लोराइड का। 1 और 2 का इक्वेशन निकालने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद 3 आपने इस तरह से निकाल लिया। तो डेंसिटी लास्ट 4.0 ग्राम आई है आपकी। ओके, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। ओके, सो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सामने दिख रहा है आपको, अब मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू 2 क्यूबिक फेसेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो कर लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको। ओके, यहाँ पे दिया है आपको 2 क्यूबिक फेसेस। ओके, मतलब 2 क्यूब दिए इस बार, कोई 1 क्यूब नहीं है आपके पास, 2 क्यूब है। ओके, नेमली उसका नाम दिया आपको, एक एफसीसी नाम दिया है और एक बीसीसी नाम दिया है। मतलब इस बार सर क्वेश्चन जो है वो 2 फॉर्मेट में खेलना है अपने को, एक एफसीसी फॉर्मेट में और एक बीसीसी फॉर्मेट में, जिसका यूज आपको दिया है, एज लेंथ दिया है जिसका 3.5 एमस्ट्रॉन्ग और 3.0 एमस्ट्रॉन्ग दिया है यहाँ पे, दोनों का रिस्पेक्टिवली दिया है आपको। मतलब बीसीसी का एमस्ट्रॉन्ग है 3.5 और आपका एफसीसी का एमस्ट्रॉन्ग दिया, सॉरी एफसीसी का है 3.5 और आपका बीसीसी का एमस्ट्रॉन्ग है 3.0 एमस्ट्रॉन्ग। ओके, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटी। लुक एट द गाइज, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या है, रेशियो पूछा है आपको। डेंसिटी तो हर एक की निकालनी है, उसके बाद को आपको डेंसिटी निकालने के बाद रेशियो पूछा है। मतलब आपको D1 मतलब जो एफसीसी का होगा और D2 जो आपका बीसीसी का होगा, उसका रेशियो फाइंड आउट करना है आपको लास्ट में।
तो ये हमारा क्वेश्चन है सिंपल सा, जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके गाइज, तो जब पढ़ते हैं आगे हम, देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हमको, हम पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया आपको गिवन, जो गिवन में दिया आपको वो दी है आपको एज लेंथ। एज लेंथ किसकी दी हुई है आपको, एफसीसी की दी हुई है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कितनी थी। आपको उसको कंसिडर करना है A1, हम एज लेंथ को ए कंसिडर करते हैं, तो फिलहाल आप यहाँ पे A1 कंसिडर करना, जो कि आपकी है 3.5 एमस्ट्रॉन्ग है। क्या है आपकी 3.5 एमस्ट्रॉन्ग। सेकंड थिंग, आपकी एज लेंथ दी हुई आपकी बीसीसी की, कितनी दी हुई आपकी बीसीसी की, तो उसको A2 कंसिडर कर लो, वो दी आपको 3.0 एमस्ट्रॉन्ग दी है आपको। ओके, अब आपने को फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ डेंसिटीज ऑफ एफसीसी एंड बीसीसी। तो वो कितना है, कैसे निकालना है आपको अच्छी तरह से पता है। आपको d1/d2 कर देना है फॉर्मूले के अंदर, d1/d2 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लास्ट के अंदर ये करना है, अभी नहीं। तो फिलहाल फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो कि एज यूजुअल सर हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो हम निकालेंगे वो d = क्या होगा आपका, Z इंटू एम होगा, डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर इंटू आपका ए क्या क्यूब होगा, जैसे एज लेंथ क्यूब, मतलब आपका वॉल्यूम होगा। तो गाइस सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है यहाँ पे वो डेंसिटीज़ है। तो डेंसिटी आपको 2 निकालनी है, पहले वो समझ लीजिए डेंसिटी कितनी निकालनी है आपको 2। तो पहले डेंसिटी हम d1 निकालेंगे, बाद में d2 निकालेंगे। d1 किसकी होगी आपकी एफसीसी की, d2 होगी आपकी बीसीसी की। ओके, तो कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे हम, लेकिन कैलकुलेशन के पहले आपको ये चीज़ें समझनी है कि यहाँ पे z की वैल्यू जो होगी वो एफसीसी की कितनी होगी। तो z की एफसीसी की वैल्यू होगी आपकी 4, कितनी होगी आपकी 4 होगी। वेयर एज z की वैल्यू जो आपकी बीसीसी की होती है वो कितनी होती है आपकी 2 होती है। तो पहले ये आप दिमाग में डालो, क्योंकि गिवन में नहीं होता दीवा, तो ये आपको याद करना होता है आपके नंबर ऑफ एटम्स इन द एफसीसी एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द बीसीसी। तो ये आपके रिस्पेक्टिवली मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके कि एफसीसी की 4 है, बीसीसी की 2 है। अब हम d1 और d2 का फॉर्मूला पुट करेंगे कैलकुलेशन में और आगे बढ़ेंगे। तो कैलकुलेशन का पार्ट स्टार्ट हो रहा है गाइस, प्लीज़ अब फोकस रखिए। पीरियोडिक टेबल सॉरी लॉग टेबल आपका जो होगा वो आपको लेके बैठना है। पीरियोडिक टेबल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, लॉग टेबल आप लेके बैठ जाइए। मैं लॉग निकालने वाला नहीं हूँ, तो आपको डायरेक्टली लॉग में यहाँ पे लिख दूंगा और आपको उस तरह से कैलकुलेशन करने हैं, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला फॉर्मूला आता है d1 का, डेंसिटीज़ निकालनी है मुझे पहले एफसीसी की। ओके, तो मैं यहाँ लिख दूँ पहले डेंसिटी ऑफ एफसीसी, तो मैं सबसे पहले उसका निकाल लूँगा, दैट इज कॉल्ड d1 = ZM था फॉर्मूला आपको मालूम है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एवोगैड्रो नंबर इनटू आपका एच क्यूब लिख दे यहाँ। तो डेंसिटी जो है वो d1 की मतलब एफसीसी कंसिडर करनी है, z की वैल्यू होती है 4 इंटू, पहला क्वेश्चन है सर आपकी m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, है ना। यहाँ पे m की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो वेयर एज m मतलब क्या, यहाँ पे आपका कोई यूनिट दिया नहीं है, तो हमको m फाइंड आउट करना है या नहीं करना है, हमको वो चेक कर लेना है पहले। सो लुक एट द फर्स्ट थिंग इन दिस फॉर्मेट। ओके, सो गाइस, तो ये m यहाँ पे ऑलरेडी दिया नहीं है आपको क्वेश्चन में, हमने पूरा देख लिया आपको क्वेश्चन। और मेटल क्रिस्टलाइजेशन इनटू 2 क्यूबिक फेसेस दिए हुए आपको, एफसीसी और बीसीसी दिया है, एज लेंथ दी है आपको, और आपको रेशियो निकालने का बोला है। रेशियो में आपका m जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। एवोगैड्रो नंबर भी कॉमन फैक्टर है, वो वैल्यू आपकी वहाँ पे देख लेंगे हम क्या होता है। तो और आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो सिंपली फाइंड आउट हो जाएगा वहाँ पे, तो आपको उसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा m का। तो हम देखते हैं, मतलब सर आपको सॉल्व ही नहीं करना है क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं, आपको सिर्फ ये वैल्यूज़ में वैल्यूज़ पुट करनी है और आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कैलकुलेशन में, d की वैल्यू हमने डाल दी, तो m को जैसा है वैसा लिख दो, एवोगैड्रो नंबर भी जैसा है वैसा लिख दो, कोई आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। बस a क्यूब दिया है आपको, तो a क्यूब की वैल्यू आप डाल दीजिए। a दिया है आपको पर्टिकुलरली a1 3.5, तो हम 3.5 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, 3.5 का क्यूब कर दिया यहाँ पे अपने। ओके, ऐसे ही आपको d2 भी करना है आपका, सेम d2 के फॉर्मेट भी ऐसे ही होगा आपका। तो एफसीसी में आपका ये हो गया, एफसीसी में आपका ये फॉर्मूला आ गया। बीसीसी में क्या था आपका सर, बीसीसी में z की वैल्यू जो थी आपकी वो होती है 2, हमने पीछे लिखा था, आप देख लिया आपने, पीछे जाके एक बार देख लो आप। ओके, सो दिस इज द बीसीसी। तब यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो 2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अगेन यहाँ पे m नहीं है, तो m आपको जैसा है वैसा ही लिखना है। एवोगैड्रो नंबर सेम होता है, सेम लिख देंगे हम। ओके, इनटू हमारा यहाँ पे जो एज लेंथ है वो 3.0 था बीसीसी में, तो उसका हमने क्यूब कर दिया। आप चाहो तो पीछे एक बार देख लीजिए,
कि हमारा क्यूब क्या था, BC का 3 जो था आपका वो 3.0 है यहाँ पे, तो हमने 3.0 डाल के उसका क्यूब कर दिया है। अब हमको बताया आपको क्यूब कैसे निकालते हैं, आपको अच्छी तरह से लॉग टेबल का यूज़ करिए। आप लॉग ऑफ 3.5 3 इंटू लॉग ऑफ 3.5 आप कर सकते हो, वैसे आपका करके कैलकुलेशन निकल सकता है आपका। ओके, तो मतलब मैं ऐसे इसको कर सकता हूँ इजीली, तो 3 करके मैं लॉग ऑफ 3.5 कर सकता हूँ, इसका आंसर आपको आ जाएगा इसका। ओके, इसको भी 3 इंटू लॉग ऑफ 3.0 कर सकता हूँ, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आपने वैल्यू पुट करने के बाद आपको रेशो निकालना है। तो रेशो ऑफ डेंसिटीज जो होती है आपकी वो क्या होगी, यहाँ पे लिख देंगे हम रेशियो ऑफ डेंसिटीज D1/D2 करना था ना आपको, तो D1 नीचे आ जाएगा, आप D1 ऊपर D2 नीचे आ जाएगा, तो D2 की वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी आपकी। ओके, तो डेंसिटीज हो जाएंगी आपकी, तो यहाँ पे डेंसिटीज ऑफ FCC एंड PCC, FCC एंड PCC लिख दिया हमने यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, ऑफ यूनिट सेल लिख दिया हमने यहाँ पे। तो आगे क्या है सर, D1/D2 करना है। तो गाइज पता है आपको D1 तो पूरा का पूरा जैसा है वैसा लिख दिएंगे आप। ओके, तो देख लो यहाँ पे 4 इंटू, मैंने थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया था, मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ इसको यहाँ पे ताकि इजीली आसानी हो जाए आपको। 4 इंटू आपका क्या है, दीवा है, डिवाइडेड बाय आपका दीवा है सर एवोगैड्रो नंबर, इनटू आपका दीवा है सर 3.5 का क्यूब, जो कि मैंने निकाला नहीं है, आप निकाल लेना। ओके, इसको डिवाइड करने के बाद आपका ये वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, आपको मालूम है जैसे, तो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू ऊपर लेके आता हूँ। तो एवोगैड्रो नंबर ये आपका यहाँ पे आ गया, 3.0 का क्यूब आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना यहाँ पे। और ये जो है आपका 2 इंटू एम नीचे आ गया। अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन लॉग करके सब कुछ करके निकाल लेते हो तो D1/D2 की वैल्यू जो होती वो आएंगी आपकी 54 अपॉन, मैंने लॉग टेबल निकाल के रखे थे तो मेरा आंसर रेडी है 42.875 आंसर आ जाता है आपका ओवरऑल। ओके, सो ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर आता है D1/D2 का तो अप्रोक्स आ जाएगा, एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करें तो 1259 आ जाता है आपका ये। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली आपको कंसिडर करना होता है। जो पेपर में आंसर दिया था वो था आपका 1.26 की अप्रोक्स आंसर है आपका, क्या है अप्रोक्सीमेट आंसर है आपका ये। तो 1.26 लास्ट आंसर गाइज। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना था। आई होप सो यू गॉट द आंसर गाइज। तो आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपके सामने। ये वाला क्वेश्चन रीड करना है आपको और दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए क्या है। द डेंसिटी ऑफ आयरन क्रिस्टल इज 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुआ है। इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, नोट करा करो जल्दी जल्दी। ओके, डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है आपको, मतलब डी की वैल्यू दी हुई है आपको, एज लेंथ भी दी हुई है आपको 2.8 एमस्ट्रॉन्ग में दी हुई इस बार। ओके, एंड एटॉमिक मास जो है 56 ग्राम पर मोल दी हुआ है आयन का। ओके, सो एम की वैल्यू दी हुई है। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब सर अगेन यहाँ पे आपको जेड निकालने का बोल रहे हैं, मतलब क्रिस्टल लैटिस फाइंड आउट करना है आपको। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको गिवन है। 1 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है यहाँ पे। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। वैसे हमका पिकोमीटर का हमने कन्वर्जन किया था, हमने लर्न किया था पिकोमीटर, तो यहाँ पे भी कभी कभी दे सकते कभी कभी नहीं दे सकते, लर्न कर लो। 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब कितना होगा आपका, 1 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ओके, कन्वर्जन फैक्टर। तो चलो जो चीज़ें गिवन है वो लिख डालते हैं, लगे हाथ फटाफट गिवन की चीज़ें। तो गिवन में दिया है आपको 8.54 डेंसिटी होती है 8.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुआ है आपको डेंसिटी। उसके बाद आपको दी हुई एज लेंथ E = 2.8 दी हुई आपको, वो है एमस्ट्रॉन्ग में, तो उसको कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर, सेंटीमीटर में। तो कैसे करोगे सर, 2.8 × 10⁻⁸ हो जाएगा सिंपल सा सेंटीमीटर के अंदर। ओके, तो ये आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद आपको मास दी हुआ है M = 56 दी हुआ है आपको, कितना दिया है 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो एवोगैड्रो नंबर भी दिया है आपको। तो एवोगैड्रो नंबर ऐसे भी लर्न होता है, तो गिवन में लिखा नहीं लिखा एक जैसा ही होता है, लेकिन लिख लेते हैं 6.022 × 10⁻23। अगेन बोल रहा हूँ 23 होता है, प्लीज़ भुला मत करो, माइनस कर दोगे नहीं तो, है ना, हमेशा कर देते हैं बहुत से स्टूडेंट, तो ये भुला मत करो। आपको इससे से पूरा क्वेश्चन दिया है। आगे हमको निकालना क्या है, जेड की वैल्यू निकालनी। तो आपको सिंपल है, टू फाइंड लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टू फाइंड करना है आपको क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम, मतलब क्रिस्टल लैटिस फाइंड करना है सर। Z = क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा मैं, हमारा फॉर्मूला एक ही है।
डेंसिटी का, तो डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला पता है ना, D इज टू जेड इंटू एम। एम दी हुआ है आपको, सर एवोगैड्रो नंबर भी दिया हुआ है और एज वेल एज ए भी दिया हुआ है, जिसका हमको क्यूब करना है, जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिया है, कैलकुलेशन हम करना शुरू कर देंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए आप क्या क्या दिया है, और वीडियो को पॉज करिए और डी निकाल के दिखाइए मुझे, आंसर मुझे कमेंट करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर क्या आ सकते हैं, आपको लगे ये आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे तो प्लीज़ चलो वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर बताओ क्या है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं हम। आपने होप सो अपने आंसर निकाल लिए होंगे। तो अभी कैलकुलेशन देखो, डेंसिटी जो दी आपको वो 8.54 दी थी, ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको मास दी बाय, आपको जेड नहीं दी बाय, इनटू मास दी बाय 56 दी बाय, डिवाइड बाय हम कर डालते हैं हमारा क्या, एक एवोगैड्रो नंबर है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 दी हुआ है आपको। एज वेल एज आपको ए क्यूब अगर आपको निकालना है अलग से तो आप निकाल सकते हो, दैट इज वी इज इक्वल टू ए क्यूब का फॉर्मूला लगा के, लेकिन मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 2.8 इंटू 10⁻, कितना दिया होता है आपको -8 का क्यूब करना है। आपको पता है 24 होता है, 24 में से आपने एक वैल्यू इधर ले लिया तो आपका आंसर ही इस तरह से आ जाएगा। तो आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो गाइज, ओके। तो मैं इसको जेड को इधर लेके, मतलब जेड को इधर नहीं तो सारी वैल्यू को इधर लेके आता हूँ, तो जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा गाइज, 8.54 जो डेंसिटी है, ये एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 का, और मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए अपने को कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर। अब देख लीजिए आप, n2 सर 2.8 है ये, तो इसको मैं क्यूब कर दूंगा और इसका लॉग ऑफ ये जो था, सॉरी ये लॉग ऑफ 20, तो आपको खुद ही कर सकते हो, आपको पता है अच्छी तरह से। लॉग ऑफ 2.8 निकाल के उसको मल्टीप्लाई 3 से कर देना आपने, ओके। और ये जो था 8 इंटू 3 कर दिया जाए बाद क्या आ जाता है, 10⁻⁻24 आ जाता है। 23 में से 24 गए आपके तो 10⁻1 बचेगा, आपको मालूम है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा गाइज, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, 56 कर देना है आपको। z इक्वल्स टू, अगर आप सबका लॉग निकाल लेते हो, साइड से लॉग निकाल लिया करो पूरे के पूरे। अब मैं कोई लॉग टेबल का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, इसका आपको मालूम है कैसे करना है, तो 3 इंटू करना है लॉग ऑफ 2.8 कर देना आपको, इसका लॉग निकाल लो ना आपने। तो ओवरऑल अगर मुझे मिलता है आंसर, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20.16 इंटू 10⁻⁻1 जो यहाँ पे रहा था अपना, देख लो यहाँ पे ये था आपका, तो ये -1 रहेगा। तो z इक्वल्स, एंटी लॉग निकालने के बाद ये आंसर आएगा मेरा, तो 2.0 हो जाएगा 16। तो ये आंसर क्या हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट सर, z इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो z इक्वल टू 2 मतलब कौन सा क्रिस्टल लैटिस होता है सर, द नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है अपने 2 आ गए, और क्रिस्टल लैटिस आएगा PCC। क्या आ जाएगा, वैसे क्रिस्टल लैटिस पूछा नहीं है, लेकिन पूछा तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूछा था, आपने इसके पहले भी क्वेश्चन एक सॉल्व किया है, सेम ही क्वेश्चन था, सेम आंसर था, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग था, तो एडवे आंसर PCC आ गया आपका, ओके। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The density of the silver having an atomic mass 107.8 gram per centimeter cube. If the edge length of cubic unit cell is a 4.05 into 10⁻8 centimeter, find the number of silver atom in the unit cell. Again number of atom silver के पूछे, एवोगैड्रो नंबर दिया आपको। मैंने आपको हमेशा कहा है एवोगैड्रो नंबर आपको एक तो Na से या फिर N0 से दिया जाता है, यहाँ पे वही है। 1 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10⁻8 दी हुई है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था आपका। जो गिवन दिया है फटाफट लिख लिया करो, ज़्यादा देर मत किया करो। यहाँ पे गिवन चीज़ें आपको लिख देनी चाहिए हमेशा फटाफट, टू फाइंड गिवन, और फॉर्मूला वार्मूला लिख देना चाहिए। तो गिवन में दिया आपको एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया है, जो कितना है 107 है। कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका लर्न हो जाता है डायरेक्टली एटॉमिक मास, सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको, तो ये लिख दिया मैंने। उसके बाद आपको एज लेंथ दी हुई है, तो एज लेंथ मतलब a इज इक्वल्स टू 4.05 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर में ऑलरेडी दी हुई है। तो आपको चेंज एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल दी हुई है आपको, तो उसमें एमस्ट्रॉन्ग का गिवन देने की ज़रूरत नहीं, ताकि जानबूझ के आपको घुमाया गया है ताकि आप और कुछ गड़बड़ कर दो। ऑलरेडी आपको एज लेंथ क्यूबिक यूनिट ऑलरेडी आपको एज लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एमस्ट्रॉन्ग में दिया ही नहीं है ना। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे डेंसिटी देख लो क्या दी हुई आपको, यहाँ पे द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द यूनिट सेल दिया है यहाँ पे, और ये देखो एमस्ट्रॉन्ग के बाद यहाँ पे एक सेकंड होल्ड कर लेना क्वेश्चन को।
सो गाइज इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक्स है, क्योंकि लिखते वक्त इसमें मतलब टाइप करते वक्त इसमें एक मिस्टेक हो चुकी थी। तो मैं आपको बता दूं मिस्टेक कहाँ पे, इसमें आपको डेंसिटी भी दी हुई है, तो डेंसिटी दिख नहीं रही, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे डेंसिटी है गाइज। ओके, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन एक्चुअली क्या था। ये 107 जो था पॉइंट ग्राम पर मोल है। ओके, ये सेंटीमीटर नहीं होता, ये ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये ग्राम पर मोल होता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप ग्राम पर मोल कर देना। उसके बाद 107 ग्राम पर मोल के बाद आपको दिया है इज 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन था आपका, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये निकाल देना आपने फिर, सेंटीमीटर माइनस क्यूब मतलब पर क्यूब दिया आपको। ओके, ये इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये मतलब टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू, देख लो क्या हो गया यहाँ पे, d इज इक्वल्स टू क्या था आपका 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और सर मास कभी भी मोल में होता है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया मोल में दिया है। तो ओके, तो मेरी भी मिस्टेक हो गई, तो सॉरी फॉर दैट, मोर में दिया है आपको। ओके, तो ये डेंसिटी दिया है, मास दिया है, एज लेंथ दी हुई है। कुछ और बचा होगा तो देख लीजिए अब आपके यहाँ पे, तो कुछ और नहीं बचा है गिवन में। एवोगैड्रो नंबर तो आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, है ना। 6.022 इंटू 10 कितना होता है 23। अगेन बोल रहा हूँ 23, बार बार हई क्वेश्चन में 23 बोल रहा हूँ मैं, तो प्लीज़ इतना ध्यान रखना, अपने माइनस मत कर देना, गड़बड़ हो जाएंगी पूरी की पूरी। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है सर हमें क्या क्या करना है, द फाइंड द नंबर ऑफ सिल्वर एटम, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड निकालना है आपको, खत्म विषय यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला सर वही डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, और कोई फॉर्मूला है ही नहीं बने हुआ, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लिख देना यहाँ पे, फॉर्मूला ये साइड में लिख रहा हूँ मैं, देख लीजिए आप फॉर्मूला क्या होगा। तो डेंसिटी इक्वल्स टू जेड एम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। जीरो से लिखा हो या ए से लिखा हो डजेंट मैटर, अभी हम जीरो से लिखा रहे हैं क्योंकि दी हुआ है ए क्यूब। तो दिस इज द फॉर्मूला, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा, इंटू ए क्यूब हो जाएगा, डिवाइड बाय आपका क्या, ये जेड का फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, डिवाइड बाय आपका एम हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर देना कैलकुलेशन के अंदर, कैलकुलेशन के अंदर ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आपके पास रेडी हो जाएगा। तो करें फिर कैलकुलेशन, हम यहाँ से शुरुआत कर दें कैलकुलेशन की, जेड इक्वल्स टू वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं और कैलकुलेशन करना आपके हाथ में डालते हैं, लॉग के साथ में निकालना है। डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको, फटाफट बताइए मुझे, डेंसिटी कितनी दी हुई है, 10.8 दी हुई है, तो लिख लो यहाँ पे। एवोगैड्रो नंबर दी हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 दी हुआ है, और क्यूब एज यूजल आपको दी हुआ है सेंटीमीटर में, तो 4.0 इंटू 10⁻8 करना है आपको। और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आ रहा है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा बाजू में जाता हूँ, पावर कितनी है आपकी 3 है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये हो जाएगा 24। पता है आप लोगों को, 8 इंटू 3 कर दोगे 24 हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो डिवाइडेड बाय करके इसका कुछ मेल लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कुछ करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड इसका ब्लर आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो ये देख लीजिए अब यहाँ पे क्या होता है, एम की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी 107, तो एम की वैल्यू हम पुट कर देंगे 107 पॉइंट के साथ पुट करिए, क्योंकि आंसर में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, 8 होता है। कैलकुलेशन आप लॉग निकालिए, आप पूरा तरह से लॉग निकालोगे तो जेड की वैल्यू का आपका जो फॉर्मेट है वो इस तरह से आ जाएगा, 10.8 ग्राम में वैल्यू थी आपकी, इन सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इन टू आपका जो ए क्यूब था वो कितना दिया था आपको 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ, है ना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना बाद में, 4.05 दी हुआ है आपको। और ये मैं इसको कर दूँ 4.05 ए का क्यूब कर दूंगा, क्योंकि मैंने 10⁻24 कर दिया था। और मेरा एवोगैड्रो नंबर जो था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 23 है। माइनस करने के बाद आपको पता है क्या वैल्यू हो जाती है, उसका टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपका 107.8 था, वो वैसे का वैसा ही है। अगर आप पूरी तरह से कैलकुलेशन करोगे तो ये ऊपर वाला कैलकुलेशन का 10⁻1 हो जाएगा, और इसका आंसर आता है आपका, लॉग और एंटी लॉग दोनों निकालने के बाद आंसर आना चाहिए आपका 40.08 इंटू 10⁻1 हो जाएगा। अब आपको मालूम है 10⁻1 है, तो ये -1 जो एक्चुअली क्या है इधर चला जाता है। ओके, बराबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.008। ओके, तो ये जेड की वैल्यू कितनी आ रही है, अप्रॉक्स 4 आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू आपकी 4। मतलब सर जिसकी वैल्यू 4, इसका क्रिस्टल एडिस क्या होता है गाइज, FCC होता है, क्या होता है,
एक्चुअली दिस इज़ द लास्ट आंसर। तो एक्चुअली हमको सिर्फ ये पूछा गया था, तो हमारा एक्चुअली आंसर क्या है, सिर्फ 4 है। बट अगर क्रिस्टलाइटिस पूछा गया है तो क्रिस्टलाइटिस बता देना आपने कि क्या आ रहा है हमारा। हेलो गाइज, क्वेश्चन है आपके सामने एक, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था हमारा। यूनिट सेल ऑफ द मेटल हैज़ अ एज लेंथ दी हुई आपको 288 पिकोमीटर। ठीक है, एज लेंथ का मतलब आपको पता होता है, ए दी हुआ है आपको, एंड डेंसिटी आपको 7.86 दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मतलब ये चीज़ें जो दी हुई आपको ये नोट कर लेनी चाहिए। डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइटिस पूछा है आपको। एटॉमिक मास ऑफ द मेटल जो दिया है आपको डायरेक्टली 56 ग्राम पर मोल दिया है। तो मैं जो यहाँ पे नोट करने वाला हूँ, सबसे पहले नोट करनी जैसे चीज़ होती है आपकी गिवन। तो गिवन में मैंने एज लेंथ 288 पिकोमीटर कन्वर्ट कर ली है। उसको आपको बताया पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर की वैल्यू जो होती है वो 10⁻8 होती है आपकी। तो जो जो चीज़ें हमको नोट करनी है गाइज, वो आप पहले कन्वर्जन में नोट कर लिया करो। हमेशा ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया करो कि कन्वर्जन जो फैक्टर होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कन्वर्जन फैक्टर में आपका 1 पिकोमीटर मतलब क्या होता है, 10⁻10 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ये सबसे पहले मैंने ये कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद मैंने उसको कन्वर्ट करने का 2.88 इंटू 10⁻8 किया। अब 10⁻8 करने का रीज़न आपको पहले भी पता होगा, पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको पता होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको एटॉमिक मास दिया है यहाँ पे गिवन में, तो वो भी हमने लिख लिया। डेंसिटी जो दी है आपको वो है 7.86, और फाइंड करना है आपको क्या, डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइटिस, मतलब एग्जैक्टली पहले जेड निकालना है। जेड निकाल लिया तो आपको टाइप ऑफ क्रिस्टलाइटिस पता चल जाता है। ओके, तो मतलब हमको जेड निकालना है सर हमारे फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है। जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर इंटू ए का क्यूब। ए का क्यूब मतलब आपको पता है कि ये वॉल्यूम होता है आपका। तो ए हमको दी बाय 2.88 इंटू 10⁻8। तो अब हम बढ़ेंगे कैलकुलेशन की तरफ। ओके, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कैलकुलेशन का पार्ट। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्लीज़ गाइज, कैलकुलेशन में पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, मॉडिफाई कर लो अपने फॉर्मूले को। सर मॉडिफाई क्यों करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि मॉडिफाई क्यों करना है, क्योंकि डेंसिटी गिवन है, जेड निकालना है। तो हम डेंसिटी जेड इक्वल्स टू कर देंगे, क्योंकि जेड निकालना है इसलिए डेंसिटी, ये फॉर्मूले को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, एंड एवोगैड्रो नंबर को इधर लेके आ जाएंगे, ए क्यूब को इधर लेके आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा सर, ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय आपके m को हम इधर लेके आ जाएंगे, तो ये डिवाइड में चल जाएगा आपका m इसकी तरफ। ओके, तो मुझे मिल रहा है ये फॉर्मूला। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा अपने कैलकुलेशन में। तो अभी कैलकुलेशन में करने वाला हूँ यहाँ पे। तो प्लीज़ अब ध्यान दो कि कैलकुलेशन किस तरह से करना है। आपको वैल्यूज पुट कर देनी है पूरी की पूरी। डेंसिटी जो दी है आपको वो दी हुई है 2.88 इंटू 10⁻8 दी हुई है। तो हमने पुट कर दी डेंसिटी, सॉरी एज लेंथ हमने पुट कर दी पहले, तो बाय मिस्टेक आपको डेंसिटी हो गया होगा, बट ठीक है हमने एज लेंथ पुट कर दिया, अब उसको मिटाएंगे नहीं हम। ये एज लेंथ है गाइज। ओके, तो ए का क्यूब है हमारा, तो हम इसको एक क्यूब कर डालेंगे सिंपली। तो इसको क्यूब करना है मुझे, तो मैं क्यूब कर दूंगा इसको। तो देख लीजिए आप यहाँ पे, इसी मिटा दूँ मैं इसको। तो मैंने ए का क्यूब यहाँ पे डाल देना है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका ये। इसको बाय कर देना है, उसको क्यूब कर देना है आपको। इंटू 7.86 आपको दी हुई डेंसिटी, तो 7.86 हमने डेंसिटी डाल दी यहाँ पे। आपका एवोगैड्रो नंबर है, तो मैं नीचे लिख दूंगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जगह नहीं है, थोड़ा ये सामने क्या लाइन के बाहर जाएगा तो कोई नहीं है। उसके आगे हमको लॉग लिखने थे, इसलिए हमने वो लाइन खींच दी थी। 6.022 इंटू 10⁻, कितना होता है आपका 23 होता है आपका एवोगैड्रो नंबर। हमेशा याद रखो, मैं बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 23 करनी है आपको। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका m की वैल्यू जो दी हुई है, आपका मास, एटॉमिक मास दिया है वो जो है 56 है, हम वहाँ पे 56 लिख देंगे। यहाँ पे डाल दिया मैंने 56। अब आपको पूरा का पूरा लॉग टेबल से कैलकुलेशन करना है गाइस। ओके, आप मैंने आपको हमेशा कहा है कि लॉग टेबल का इसके अंदर यूज़ किया करो। अच्छा, किसके अंदर, तो सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स में लॉग टेबल का बिल्कुल यूज़ होना चाहिए। पहले इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। इस वैल्यू को मतलब कौन से 2.88 को इंटू 10⁻, आपका 3 इंटू 8 कर दिया आपने, तो कितना हो जाता है आपको पता है, ये 24 हो जाएगा, -24। तो -24 आपको लिख देना है। 2.88 का डायरेक्टली क्यूब करना है, तो लॉग ऑफ 2.88 इंटू 3 हो जाएगा, उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना 2.88 के लॉग को। तो हम पूरा का पूरा लॉग कैलकुलेशन करते हैं। अब ध्यान में दो, अब यहाँ पे तो किस तरह से कैलकुलेशन है देखो अब यहाँ पे। ओके, जो भी आपकी वैल्यू दी हुई हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले सबसे पहले 2.86 आपका क्या था, दैट इज़ 88 सॉरी, आपका था एवोगैड्रो सॉरी एज लेंथ थी, जिसका आपको क्यूब करना है। मैंने इंटू 10⁻24 कर दिया था, तो इसलिए आपको वो निकाल देना है यहाँ से। ठीक है ना, ये यहाँ पे देख लीजिए आप,
ये जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बचता क्या है 10⁻⁻24 होता है। तो मैं इसको बाहर निकाल लूँगा अभी के लिए, अभी मुझे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको बाद में यूज़ करूँगा। अभी मैं सब लॉग का कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो लॉग के लिए मैं कुछ बना रहा हूँ, तो देख लीजिए कैसे बना रहा हूँ मैं। ओके, इसके बाद आपको एवोगैड्रो आपको दी हुआ है डेंसिटी 7.86 दी हुई आपको डेंसिटी, तो हम वहाँ पे लिख देंगे। एवोगैड्रो नंबर था आपका 6.022, ठीक है, डिवाइडेड बाय सर इंटू 10⁻23 था, बिल्कुल आप देखो यहाँ पे इंटू 10⁻23 था, तो ये और ये 24 दोनों भी ध्यान में रखो, ठीक है ना गाइज। यहाँ पे 10⁻23 था, तो इसको आप ऊपर ले लो, आपको ये 10⁻23 दिख रहा है। ओके, और ये 24 था आपका। अगर मैं इन दोनों का कैलकुलेशन करूँ तो बचेगा क्या, मुझे 10⁻−1 बचेगा। तो इसका आंसर जो है इसको हम लास्ट टर्म में यूज़ करेंगे। ओके, तो फिलहाल इसको बाहर रख देते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो हमारा आंसर जो आया 10⁻−1 आया, तो उसको अभी निकालना नहीं, अपने को यूज़ नहीं करना है। आप चाहो तो उसको ऐसा यहाँ पे रख दीजिए बाजू में। डिवाइड बाय 56 था, हमको लॉग निकालना है इन सब के लॉग निकालना है। 2.88 का लॉग निकालोगे, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। तो मैं यहाँ पे लॉग टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लॉग टेबल मतलब लॉग निकालने का तरीका आपको मालूम होगा। ओके, सब लॉग अपना टेबल लेके बैठो, प्लीज़ पॉज कर दो, लॉग टेबल लेके बैठो, लॉग टेबल के थ्रू आंसर निकाल के देखो आता है क्या, और मेरा भी आंसर चेकआउट कर लो कि मैं लॉग टेबल से सही निकाल रहा हूँ क्या। ठीक है, मैंने लॉग निकाल के रखे, तो मैं अब लॉग के हिसाब से जा रहा हूँ आंसर निकालने के लिए। तो लॉग ऑफ सबसे पहले मेरे पास आएगा, मैं पहले सबसे इजी वाला निकाल लेता हूँ 7.86। तो 7.86 का लॉग आपका होगा, दैट विल बी पर्टिकुलरली 0.8954 होता है। 0.8954 मैंने यहाँ पे लॉग लिख दिया है इसका। अब मेरे पास है सर 2.88 का लॉग, तो मुझ में पता है आपको अच्छी तरह से कि क्या करना है। सर आपका जो रहता है ना, लॉग ऑफ एक्स आपको निकालना है, एक्स की पावर 2 होती है, तो आपको क्या करना होगा 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स करना होता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। तो मैं 3 इंटू लॉग ऑफ जो है मेरा 2.88 कर दे रहा हूँ मैं। तो ये मेरा लॉग जो है वो आएगा क्या, मैं लॉग निकाल रहा हूँ 2.88 का, मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया उसको, तो मैंने लॉग निकाला 0.4594। ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉग निकाल लिया। उसके बाद मेरे पास लॉग है 6.022 का, तो लॉग ऑफ 6.022 का लॉग निकाल लेते हैं हम यहाँ पे। आपको पता है 6.02 का लॉग हमेशा लर्न करके रखा करो, 7797 होता है, 0.7797 ये होता है आपका। अब ये टोटली क्या है, मल्टीप्लिकेशन में से आपको टोटली मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होती है, एडिशन होती है। ओके, तो एडिशन कर लेना। एडिशन करने से पहले एक बात याद रख लो कि आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है इस लॉग को। अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले आंसर उसका लिखना पड़ेगा ना, हमेशा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं 3 से 2.88 के लॉग को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा वो चेक कर लेते पहले। तो मैं सारे के सारे लॉग को नीचे उतार लूँगा एक बार, एंड देन विल बी मल्टीप्लाई ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो आप देखो कैसे आंसर आता है आपका, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम एडिशन कर लेंगे। देखो अब एडिशन करने के लिए ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले एडिशन कर लो 7.86 के लॉग की और 6.022 के लॉग की। तो मतलब सर 3 इंटू आपका जो था 2.88 का लॉग, उसको अभी फ़िलहाल हम बाजू में रख देंगे, उसके भी एडिशन नहीं करेंगे। तो एडिशन जो आएंगी आपकी इन दोनों की मिला के, वो एडिशन आ जाएंगी आपकी 1.6751, क्या आ जाएंगी आपकी वो 1.6751 एडिशन आ जाएंगी आपकी इन दोनों की। ओके, इन दोनों की एडिशन कर रहे हैं हम, इन दोनों की एडिशन अगर हमने की तो इस तरह से एडिशन आ जाती है। बाद में 3 इंटू आपको 0.4594 करना है, जिसका आंसर आएगा आपका 1.3782 आंसर आ जाएगा। अगर आपने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.4594 जो कि लॉग ऑफ 2.88 है, फिर दोनों की मिला के एडिशन कर देंगे आप फिर से, है ना, क्योंकि हमको 3 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी था, क्योंकि हम लॉग 2.88 का क्यूब निकाल रहे थे ना। तो ऐसी तरह से निकालते हम लॉग ऑफ एक्स की पावर 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा आपका, और लॉग ऑफ एक्स आप निकाल लेते हो, इस तरह से हो जाता है आपका ये। तो इनकी एडिशन अगर आप कर लोगे तो इसकी एडिशन आ जाती है आपकी 3.0533। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी। ओके, 3.0533 आ जाएगा। ओके, 3.0533 इसका एडिशन आ गया आपका। अब जो आंसर आया आपका वो क्या है, एडिशन ऑफ दिस है, मतलब ये ऊपर का पूरा टर्म आ गया आपका। ओके, तो अब बचा क्या आपका सर, अब बचा है सर हमारे पास लॉग ऑफ क्या 56 बचा है। लॉग ऑफ 56 का आंसर निकालना पड़ेगा आपको, तो इसका लॉग आएगा आपका 1 पॉइंट में आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि 2 नंबर है। तो क्या इसका लॉग लिखते हैं 1.7482 इसका लॉग आ जाएगा। ओके, अब ये लॉग जो निकला है आपका, इसमें से इसको माइनस कर देना है आपको, मतलब 3.0533
माइनस 1.7482 कर देंगे, क्योंकि आपका डिवाइड बाई 56 था नहीं है, तो a बाय बी जो होता है आपका, पता है आपको लॉग ऑफ a बाई बी मतलब लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b करना होता है। तो 3.0533 में से मैं ये 1.7482 को माइनस कर दूंगा। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है वो आएगा मेरे पास मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखी है गाइस, ओके, तो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 1.3051। आप बिल्कुल अपना कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, अगर आया होगा ठीक तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो फिर से एक बार रिट्राई करिए, ओके। और फिर इसका निकालना है एंटी लॉग। फिर इसका क्या निकालना है आपको, एंटी लॉग है। एंटी लॉग आपको देखना है किसका, 0.30 का 51 के अंदर, और ये एंटी लॉग आता है आपका 2018 आ जाता है आपका, क्या आता है 2080। आपका यहाँ पे 0.1 पॉइंट आपका, तो 1 + 1 करने के बाद सर आपका 20.80 आंसर आ जाता है। कितना आता है 20.80। मतलब हमारा ओवरऑल कैलकुलेशन जो आता है वो आता है 20.18। मतलब सर हमारा आंसर ही ये आता है, बिल्कुल आपका आंसर आ रहा है इनटू यहाँ पे 10⁻ कितना था आपका -1 था, तो उसको भूलना मत लिखना कि वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अच्छा सर वो इम्पोर्टेंट क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको, ओके। ये बाकी का इरेज कर दो मैं फटाफट। आपको लॉग चेक करने हैं, लॉग इस तरह से आएंगे आपके, ओके। मैंने कुछ क्वेश्चंस के लॉग सॉल्व करके दिए हैं और अभी कुछ क्वेश्चन के ये भी करके दे रहा हूँ मैं, ओके। कुछ बड़े टर्म्स से जो उसकी लॉग नहीं किए मैंने, उसको आपको ट्राई करना है। अब इसको मैं अगर एक कर दूँ तो ये -1 है, तो मतलब सर ये पॉइंट इधर चल जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इधर की साइड से। तो आंसर क्या आएगा आपका सर, जेड का आंसर आ रहा है हमारा 2.018, ओके। तो इस तरह से आपकी वैल्यू आ गई सर 2 पॉइंट। मतलब सर इसके पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन था आपका, z = 2 आया। कितना है आपका, z = 2। मतलब सर 2 मतलब क्या, BCC लैटिस आ रहा है आपका। कौन सा आ रहा है आपको पूछा गया है, z आपको z पूछा ही नहीं गया, आपको लैटिस पूछा गया। तो लैटिस का आंसर क्या है सर हमारा, लैटिस है हमारा सर BCC, ओके। तो हम नीचे लिख देंगे कि द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस जो इसका, ये बॉडी सेंटर क्यूबिक है। क्या है ये, बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस है। इज दैट क्लियर, ये नीचे आप लिख सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर गाइज। आई होप सो आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया है। मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलो उधर तरफ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। लुक एट द गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC। गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इनटू FCC दिया है आपको। पहले ही दिमाग में लाइट लगा लिया करो, FCC आ गया मतलब सर जेड की वैल्यू हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, ओके। द सेकंड थिंग इज हियर, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 4.08 इंटू 10⁻⁻8। देखो एज लेंथ आपकी डायरेक्टली सेंटीमीटर में दी है, मतलब इस बार कोई कन्वर्ट करने का फैक्टर नहीं होगा। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी पूछा है आपको, जो पूछा है हमेशा वो लिख लिया करो आप। मतलब हाउ टू फाइंड दिया आपको तो डेंसिटी निकालनी है। मोलर मास ऑफ गोल्ड दिया है, तो हम जो गिवन चीज़ें वो लिख लेंगे पहले। मोलर मास दिया है आपको 197, तो गिवन में पहले लिखो एज लेंथ 4.08, मोलर मास गोल्ड 197। फाइंड करना है आपको डेंसिटी। चलो ठीक है, यहाँ तक तो दिया है आपको। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का पता है सबको, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी। क्या है सर, Zm डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू a क्यूब होता है, आपको मालूम है। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करना है हमारा। तो हम कैलकुलेशन पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ गाइस थोड़ा फोकस रखना, कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है आपका गोल्ड क्रिस्टलाइजेशन FCC मार्च 2022 में, मतलब पिछले साल ही आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब गाइस देखिए पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के ऊपर आ चुका है। इसके पहले और एक क्वेश्चन हमने लिया था, वो भी सॉलिड स्टेट के ऊपर ही था। मतलब 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर आ चुके थे आपके सॉलिड स्टेट के ऊपर, न्यूमेरिकल्स, ओके। एक था आपका 2 मार्क का। अब ये जो क्वेश्चन था, अब हम चेक करेंगे कि कितना बड़ा लेता है, उसके हिसाब से इसका वेटेज होगा। आई थिंक सो ये आपका, अगर मैं पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करूँ तो नियरली ये 3 मार्क का क्वेश्चन तक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमको पहले वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब a क्यूब जो है वो भी निकालना है, जो कि आपके फॉर्मूले के अंदर ही बैठ जाता है इजीली, ओके। उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो हम निकाले अब इसका आंसर। कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लग दिया आपने। तो FCC जो होता है आपका, उसमें Z की वैल्यू कितनी होती है वो है, हाँ गिवन में लिखा तो भी चलता है, आपने नहीं लिखा तो भी चलता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से, फॉर एन FCC लैटिस, फॉर एन FCC लैटिस, ये हमेशा लिख दिया करो। अब ये चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती है ताकि आपको ये समझ में आ जाए आसानी से, ओके। एक बार क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से रीड कर लेना। लैटिस नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो दी हुई आपको
नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं पता है आप लोगों को, लर्न करना है आपको ये चीज़ें। z इक्वल्स टू सर हमको दिए हुए होते हैं 4, FCC में कितनी होती है वैल्यू आपकी z की 4 होती है, BCC में 2 होती है। ओके तो मतलब सर z की वैल्यू तो मिल गई, अब तो फॉर्मूला में डाल देंगे सीधा सीधा अपना फंडा। डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी का फॉर्मूला जैसा है वैसा ही लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू सर z कितना है 4 इंटू मास कितना है 197 डिवाइडेड बाय क्या क्या दिया है सर आपको, एज लेंथ है। आप चाहो तो v इज इक्वल्स टू a³ को अलग से निकाल सकते हो, मैं यहाँ पे ही करूँगा सब उसका कल्याण। 4.08 इंटू 10⁻, कितना है -8 का क्यूब निकालना है। उसके ये सॉरी ये a³ था, ओके मैं एवेगाड्रो नंबर बाद में लिख रहा हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 अगेन 23। मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज़ें किया करो, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जितने पेपर चेक किए थे मैंने उसमें बहुत से बच्चों ने एवेगाड्रो नंबर -23 लिखा था, उसकी वजह से उनके पूरे के पूरे आंसर गलत हुए थे। दैट विल बी कॉल्ड गिव द 0 मार्क्स। बस उनको गिवन में मार्क्स मिले थे, वो जो हाफ मार्क्स होते वो बस उनको, बाकी कुछ नहीं मिला था। दैट इज़ द रीज़न। ये प्लीज़ ध्यान में रखा करो कि 23 होता है प्लस 4 इंटू 197 करना है आपको, तो ये आप कर लो लॉग के हिसाब से, है ना, लॉग निकाल सकते हो आप। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लेता हूँ आपके लिए, आसान कर देता हूँ। तो मैं आसान क्या करूँगा सर, 4.08 का आप क्या करोगे क्यूब कर दोगे, ठीक है। और ये जो है इसको बाहर निकाल लिया मैंने 10⁻24 करके इंटू 6.022, और ये था आपका 23 यहाँ पे 23 -24 बचते कितने हैं आपके 10⁻1, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था ये। आप चाहो तो बाहर भी 23 निकाल सकते हो कैंसिल होने के लिए ना एक दूसरे को। कैसे है कि सर ये 4.23 करना होगा तो पॉइंट आगे सर का देना होगा हमको, तो 40 हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो ये 4 इंटू 197 डिवाइड बाय जो था आपका वो सारा इक्वेशन क्या है 4.08। 4.08 को पता है कैसे निकालना है सर, लॉग ऑफ 4.08, 3 इंटू लॉग ऑफ 4.08 कर देंगे हम। ओके तो लॉग का कैलकुलेशन की तरफ निकालना पड़ेगा। ये जो है 24 और ये 23 ये आपके हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन। बचेगा कितना आपका सर, बचेगा 10⁻1 ओनली। ये -1 भी आपको क्या लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है आपको, ऊपर लेके जाना है, तो ये 10⁻1 बन जाएगा। तो अगर इस तरह का पूरा कैलकुलेशन आप करते हो तो आंसर आता है आपका 19.27। इज दैट क्लियर। तो ये 19.27 का आंसर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये 10⁻1 जो है सर ये आपका ऊपर जाने के बाद कुछ टर्म्स के अंदर कन्वर्ट होता है और उसका आंसर 10⁻3 हो जाता है। तो ये 10⁻3 में कन्वर्ट हो रहा है आपका, और इसका यूनिट जो होगा वो होगा आपका ग्राम पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये इस तरह से यूनिट इसका लिख दिया जाएगा यहाँ पे। ओके तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द आंसर। डेंसिटी का आंसर इस तरह से आपका आ जा रहा है यहाँ पे। ओके सो दिस इज़ द डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड 1.19.26 इंटू 10⁻3 है। याद रखना इस बात को। सर मुझे 3 निकाल देना है तो क्या करोगे, आपको मालूम है 19 पॉइंट को जो 3 निकालना है तो आगे आपको पॉइंट भेजना पड़ेगा, इस साइड में भेजना पड़ेगा। माइनस रहा तो कहाँ भेजते सर, इस साइड में भेजते, प्लस रहा तो इस साइड में भेजते। ओके दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके तो 1927 आगे कुछ आंसर होगा अगर आता होगा आपका तो उसको आगे वहाँ पे टर्म डाल सकते हो आप। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, तो याद रखना इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये था गोल क्रिस्टलाइजेशन इन एफसीसी एज लेंथ का क्वेश्चन। बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मार्च 2013 में आया हुआ था। ये मार्च 2022 का क्वेश्चन था। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो ये आई थिंक सो 2 या 3 मार्क के लिए पूछा गया होगा। लास्ट ईयर का पेपर आप चेक कर लीजिए एक बार, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए है। तो मेरे हिसाब से 3 मार्क का तो होना ही चाहिए, नहीं होगा तो 2 मार्क का तो 100% से हो ही जाएगा। ओके तो दिस इज द मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आ रहा है वो है 11 नंबर का क्वेश्चन। गोल्ड ऑकर्स एज अ फेस सेंटर क्यूब and has a density of 19.30 किलोग्राम पर dm क्यूब। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ गोल्ड। ये क्वेश्चन जो है ये मार्च 2013 का क्वेश्चन है। मार्च 2013 का क्वेश्चन लिखा नहीं है लेकिन है ये क्वेश्चन तब का, ठीक है। इसको भी तो जो चीज़ें गाइज आपको इस क्वेश्चन के अंदर दी है, सबसे पहले तो हमेशा लिख लिया करो। मैंने आपको हमेशा बोला है
गिवन जो मटेरियल दिया होता है ना वो लिख लिया करो। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड दिया आपको 197, डेंसिटी दी हुई आपको 19.30 किलोग्राम पर डीएम क्यूब। आपको फाइंड करनी है रेडियस, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब किसका सर? एफसीसी के रेडियस का फॉर्मूला। मैंने कहा था एफसीसी के रेडियस के फॉर्मूला एक मार्क के क्वेश्चन के लिए आते हैं। देखो इन्होंने कंबाइन कर दिया। डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन विच इज हैविंग अ कैरिंग टू 3 to 4 मार्क्स का कैटेगरी। ओके, तो ये आपका रेडियस। फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का? Zm डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर। अब आपको फॉर्मूला रेडियस का करना है, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करने के लिए रेडियस याद रखना पड़ेगा। अगर आपने डायरेक्ट ओवरऑल कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाला तो भी चलता है। तो रेडियस का फॉर्मूला आपका होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं आपको रेडियस का फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट नंबर का, मतलब ये इक्वेशन नंबर, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो जाएगा आपका। और रेडियस आर इज टू किसका? एफसीसी के बात कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ एफसीसी की। हर एक सिंपल क्यूबिक का अलग है, बीसीसी का अलग है, रेडियस का भी आपका एफसीसी का भी अलग होगा। दैट इज द ए डिवाइडेड बाय 2√2। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा ये। तो मतलब मैं कैलकुलेशन कर दूँ, मैं 2 और √2 का कैलकुलेशन कर दूँ तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 0.3535। डायरेक्ट लर्न कर लो, ये चीज़ें लर्न कर लिया करो, आसान हो जाएगा कैलकुलेट करने का। ओके, मतलब सर एफसीसी में 3535 होता है, तो सर सिंपल क्यूबिक में क्या होता है ना, मैं आपको अभी यहाँ पे आया है तो दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंपल क्यूबिक का फॉर्मूला होता है रेडियस का a/2। तो इसमें तो आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, a/2 के अंदर 2 का आपको ऑलरेडी है। और बीसीसी में आपका आंसर होता है, ये एससीसी की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल क्यूबिक की। बीसीसी में बात रेडियस की फॉर्मूले होती है आपका √3/4। तो √3/4 को कैलकुलेट कर लिया करो आप, ये होता है आपका बीसीसी का फॉर्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इक्वेशन। तो ये √3/4 को कैलकुलेट करके रख दिया आपने तो डायरेक्टली लर्न हो जाता है आपका पूरा का पूरा टर्म। तो मैं अभी ये यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि हमको इनकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये ज़रूरत है एफसीसी की। तो ये यहाँ पे इरेज कर दो, लेकिन आप नोट करके रख लो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर आया नहीं है, इस वजह से हमने लिया नहीं है। लेकिन मैंने आपको जो होमवर्क दिए थे या मैंने जो क्लास में अटेंड की थी न्यूमेरिकल, मोर देन 50 न्यूमेरिकल्स हमने अटेम्प्ट किए हैं क्लास के अंदर, तो उसके अंदर आपको सारे के सारे सॉल्व आउट करके दिए मैंने ये। तो प्लीज़ अब जो स्टूडेंट ने मेरे से नहीं पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री, उनके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप ये नोट करके रख लो। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो क्या है, सोने पे सुहागा चीज़ है, तो उनको तो सबको सब लिख के दिया है मैंने। तो प्लीज़ आप ये पढ़ के रखो। ओके, सो रेडियस का मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लिया 2 × √2, तो मेरा आंसर है 0.3535। और ये ए वाला जो था मुझे पुट करना पड़ेगा क्या आंसर। ओके, सो मूव ऑन कर जाए अगले टर्म की तरफ। अब कैलकुलेशन की तरफ हम करेंगे। ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है आपका, मैं यहाँ पे दे दूंगा सेकंड। ऊपर वाला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, नीचे वाला ही अप्लाई करना है। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला, ये तो आपको याद रहना चाहिए। ये हमने उसका कैलकुलेशन करके लिख दिया, आसान कर दिया। और तो सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे? सबसे पहले सर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आपका डेंसिटी का। डेंसिटी में जेड की वैल्यू आपको कितनी है सर? एफसीसी में जेड की वैल्यू होती है 4। एफसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है? जेड की वैल्यू होती है सर 4 होती है, तो ये याद रखो। तो डेंसिटी डायरेक्ट डाल दूँ मैं, डेंसिटी इक्वल्स टू जेड की वैल्यू। आपको पूछा क्या है यहाँ पे? आपको रेडियस पूछा है ना, तो रेडियस निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? ए। देखो डेंसिटी फॉर्मूले में हमने ए लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़ यहाँ पे a³ निकाल देना आपने। a³ लिखना ज़रूरी है आपको, तो a³ हमने निकाल दिया। तो फिलहाल तो आपको a³ निकालना पड़ेगा, तो a³ इधर लिखे आओ, डेंसिटी इधर लिखे आओ, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं a³ को इधर लेके आ रहा हूँ, डेंसिटी को इधर लेके आ रहा हूँ, मतलब a³ जा रहा है इधर, डेंसिटी जा रही है इधर, ठीक है। सो चलो कर लेते हैं मॉडिफाई। a³ इज इक्वल्स टू जेड और m तो ऊपर ही बैठेंगे बेचारे दोनों के दोनों, और एवोगैड्रो नंबर के साथ। अब बारी आ गई डेंसिटी की, तो दिस इज द फॉर्मूला। a³ इक्वल्स टू, बताओ z कितना है? 4। सर मास ऑफ गोल्ड कितना है? 197, पुट कर दिया। एवोगैड्रो नंबर कितना? अरे यार ये लाइन क्या हो गई है ना, थोड़ा सा लाइन को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 197 क्या है? 197 सर आपका मास, मेरा मास नहीं भैया, मेरा मास इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो ये है जो आपका एवोगैड्रो नंबर, वो है 6.022 इंटू 10⁻23 है, इंटू आगे क्या दिया है? आगे दिया है सर डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 19.30। सर 19.30 डाल दिए। यूनिट आपको पता है, यूनिट डाल दिया करो, किलोग्राम पर डीएम क्यूब में दिया है सर। मतलब आने वाला आंसर आपका, ये तो रेडियस निकालना है ना, तो रेडियस तो पिकोमीटर में निकलेंगे, आपको मालूम है अच्छी तरह से। ओके, तो उसका दिमाग अपने को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो अब यहाँ पे आ गए a³ के अंदर हम
कैलकुलेशन कर लेते हैं सर। ए क्यूब पहले निकालना है तो सर ए निकालना पड़ेगा ना, सिंपल लॉजिक है, ए निकालना पड़ेगा। फिर ए का हम वैल्यू पुट कर देंगे आपके इसके अंदर, रेडियस के फॉर्मूले के अंदर, तब जाके हमारा रेडियस निकलेगा। तो हम क्या करें अब, तो क्या करेंगे, ए का क्यूब हटा दो, ठीक है हटा देंगे, ए कर देंगे, क्यूब हटा दिया मतलब सामने वाले को सर रूट कर देगा। सर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, बिल्कुल सर क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट कर देंगे। 4 इंटू 197 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, जगह नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा नीचे लिखा जाएगा 19.30। ये हुआ यहाँ तक कि हमारा पूरा का पूरा सीक्वेंस बराबर है। ये 19.30 है, या लिखा नहीं जा रहा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 19.30, ठीक है। ये 10⁻23 के बाद आपकी डेंसिटी है 19.30, मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है, तो इसलिए लिखा नहीं गया, यहाँ से यहाँ पे डाल दिया मैंने सीधा, तो देख लेना आपने। ये हुआ हमारा रूट क्यूब में पुट करना। अब सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो रूट 10⁻23 जो है ना वो ऊपर लेके चल जाओ, 10⁻23 का -23 हो जाएगा। सर क्या करने हैं आप उसको करके, बिल्कुल करेंगे हम कुछ ना कुछ, तो देखो आप मज़ा देखो सिर्फ कैलकुलेशन की। चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो कैलकुलेशन के लिए नया पेज लेना पड़ेगा आपको, तो कैलकुलेशन हो जाएगा आपका इस तरह से। आगे बढ़ने के लिए क्या हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे नया पेज आ गया। तो सर ए इज इक्वल्स टू क्या रहा था हमारा, रूट के अंदर रहा हमारा जो चीज़ें थी, हम वहाँ पे फिर से लिख देंगे 4 इंटू है ना, पिछला पेज का फिर से लिख देंगे 197 था, सही है 197 था, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर क्या रहा था अपने, सर पहले डेंसिटी लिख देते 19.30, एवोगैड्रो नंबर लंबा था 6.022 इंटू 10⁻23 था। मैंने कहा था 23 को ऊपर लेके जाओगे आप, या मैं लेके जाता हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो मैं ही करूँगा। तो ये हो गया ऊपर आपका 4 इंटू 197 इंटू 10⁻23, ये हो जाएगा इस तरह से डिवाइड। मैं आपको इस जगह पे ला के रख दूंगा जहाँ पे आपको लॉग निकालने पड़ेंगे, तो लॉग का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। मैं वो 10⁻23 को बाहर निकाल लूँगा, उसका एक अच्छे से 10⁻8 बना के, आप मालूम है आपको 8 कैसे बनाना है सर, वो तो हमको भी आता है बोलना, है ना, तो वो तो आपको आता है, इसलिए तो मैं इतना कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन। तो ये 6.022 यहाँ तक बच गया, तो ये रूट क्यूब है ना, ये स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो वो करोगे गड़बड़। तो ए इज इक्वल्स टू सर ये इसका 24 कर दो। अगर मुझे 24 करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सोचो 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 सोचो। सर यहाँ पे एक 0 बढ़ा दो, 40 कर दो, 197 इंटू 10⁻24 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन डिवाइडेड बाय, मैथ्स से सब कुछ, मैथ्स का खेल है, जिसको मैथ्स आता है वो इसके अंदर माहिर है, जिसको मैथ्स नहीं आता वो अपने घर पे बैठेगा, ठीक है ना। 40 इंटू 197 इंटू 10⁻24 हो गया यहाँ पे। 24 को आपका रूट निकालता था आपको, जैसे क्यूबिक रूट है ये, तो 3 डिवाइड बाई 24 कर लेते हो आप, तो क्या आ जाएगा -8, ओके है ना, 8 3 24 हो जाता है आपका, तो -8 आ जाएगा बाहर सर। तो मैं इधर लाइन खींच लूँ, एक खींच लूँ, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लेता हूँ। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया सर, रूट के अंदर जो बचा है वो लिख दो, रूट क्यूब के अंदर बचा जो है क्या बचा है 40 इंटू 197, मैंने वो 24 को निकाल लिया बाहर, जो कि -8 बन गया, और 19.30 है, और सर बचा है एवोगैड्रो का 6.022 सिर्फ उतना बचा है, और इंटू रूट के बाहर आ गया -8 आपका। अब आपको करना क्या है, अब आपको मैंने छोड़ दिया ये पूरे आपके भरोसे, इसका निकाल लिया आप सब, लॉगरिथम निकाल लिए, ओके, तो उसका रूट क्यूब निकाल लेना आपने। तो इसका रूट क्यूब का आंसर आ जाना चाहिए आपका 4.077। अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे टेक्स्ट करिए, मैं आपको 100% उसको सॉल्व आउट करने का तरीका बता दूंगा, ओके, बाय द वे ऑफ लॉगरिथम, नॉट बाय द कैलकुलेटर का यूज़ मत करना भाई लोग, कैलकुलेटर का यूज़ मत करना। अब ये जो है 4.77 इंटू 10⁻8, ये किसका आंसर आया, और किसका आंसर आया, ये आंसर है सर हमारे ए का। तो ए की वैल्यू जनरली हमारे पिकोमीटर में होती है, तो क्योंकि रेडियस भी हमको पिकोमीटर में निकालनी है, तो ए पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ठीक है 4.077 इंटू 10⁻8 है, तो इसको 10⁻10 कर देंगे। तो 10⁻10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल पिकोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, 10⁻8 का 10 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दो यहाँ पे सर, ये
क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे 10⁻10 करने के लिए यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 से, ये 4 यहाँ पे 4.0 है, ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया 4.07 है आंसर। ओके, तो ये हो जाएगा सर 407 इंटू 407.7 इंटू 10⁻10। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ अब किसके अंदर, ये मैंने -8 हटा दिया था, 10 कर दिया था यहाँ पे, तो ये 07 था यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया मैं, तो मैं पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ इसको, तो 407.7 पिकोमीटर मेरा आंसर आया है। एक का आंसर आ गया। रेडियस का आंसर आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे रेडियस का आंसर या मैं ही निकाल के दूँ? सर क्या करना है, अब सिंपल है, रेडियस इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, देखो चेक करो रेडियस का फॉर्मूला क्या था सर, ये 0.3535 को मल्टीप्लाई करना है आपके ए से, मतलब रेडियस इक्वल्स टू 0.3535 को मल्टीप्लाई करो आपके इस वैल्यू से, तो मतलब ये वैल्यू जो है 407 पिकोमीटर में ही लेना है, 7 इंटू 3535 वही है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। 0.35 गड़बड़ हो ही गई ना, 0.3535 ओके, 0.3535 आपकी वैल्यू जो आई हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियस विल बी व्हाट सर, ये आंसर आएगा आपका 144.1, कौन सा यूनिट, पिकोमीटर का यूनिट लगेगा, और ये पिकोमीटर में था आपका, ये है ना आपका, ये जो आया था ए पिकोमीटर में था, तो दिस इज द आंसर जो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2013 में आया था गाइज। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बचा है लास्ट वाला जो अब हम लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे, एंड देन विल स्टॉप दिस वीडियोस। ओके, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन भी देख के जाना, किसके बिना जाना मत, क्योंकि वो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, एंड डेफिनेटली वो क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको टेस्ट में भी आ सकता है आपकी। ओके, सो गाइज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं गाइज। नियोबियम क्रिस्टलाइजेस हैज़ अ बॉडी सेंटर क्यूब बताया हुआ है बीसीसी एंड हैज़ अ डेंसिटी दी हुई आपको 8.55 किलोग्राम पर डीएम क्यूब। यहाँ पे आपको निकालने को बोल रहे हैं कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, अगेन आपको रेडियस निकालने को बोल रहे हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में वही था आपका, नियोबियम की इस बार रेडियस दी हुई है, पिछले क्वेश्चन में एफसीसी था, इस बार बीसीसी दिया है। एटॉमिक मास आपको नियोबियम का गिवन दिया 93, ये 2015 का क्वेश्चन है आपका, पिछला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से मालूम था, दैट इज जुलाई 2017 का क्वेश्चन था। ओके, सॉरी मार्च 2013 का क्वेश्चन था आपका, बराबर है, तो 2015 का क्वेश्चन है। मतलब देखो गाइज एक ईयर आपका गैप छोड़ के वैसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर भी क्यूबिक रूट ही है आपका। ओके, तो मैं इस बार आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि उसका एक रीज़न था, आपको मालूम है अच्छी तरह से, आपके वो टेस्ट में आने वाला था इस वजह से। ओके, गिवन जो चीज़ें पहले फटाफट लिख डाला करो। एटॉमिक मास ऑफ नियोबियम जो दिया है 93 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, डेंसिटी आपको दी हुई है 8.55 किलोग्राम। फाइंड जो करना है हमको रेडियस करना है, फॉर्मूला डेंसिटी का आपको अच्छे तरह से मालूम है, बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए गाइज, है ना, एवोगैड्रो नंबर इनटू आपका ए क्यूब होता है, ये आपका फॉर्मूला है। लेकिन इसके अलावा भी आपके पास रेडियस का भी फॉर्मूला होता है जो मैं इधर लिख रहा हूँ सेकंड नंबर पे, रेडियस इक्वल्स टू क्या सर, √3/4a, ये जनरल रेडियस का फॉर्मूला है। लेकिन मैंने आपको कहा है कि हम ये √3/4 को कैलकुलेट कर लेंगे सीधा सीधा, तो बन जाएगा क्या 0.4330 इंटू हम ए कर देंगे इसका, तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगा। ओके, सो मैं अब निकाल रहा हूँ कैलकुलेशन पार्ट, तो देखिए कैलकुलेशन पार्ट क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम मॉडिफाई कर लेंगे हमारे फॉर्मूले को, डेंसिटी दी हुई है तो ए क्यूब निकालना है हमें, तो ए क्यूब का इधर लेके आ जाते हैं, बंदे को उधर भेज देते हैं। ओके, ए क्यूब को आपको इधर लेके जाना है, बंदे को उधर भेज देना, डेंसिटी इधर आ जाएगी कि ए क्यूब आपका उधर आ जाएगा। ओके, सो फॉर्मूला आपका मॉडिफाई इस तरह से हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर इनटू डेंसिटी। वैल्यू पुट करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए वैसे, है ना, तो फटाफट वैल्यू पुट कर दी मैंने। किसी को कोई प्रॉब्लम है सर, जेड की वैल्यू का प्रॉब्लम है भैया, जेड की वैल्यू का प्रॉब्लम मत करो, बीसीसी दी हुआ है, बीसीसी में जेड की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, इसीलिए सर यहाँ पे 2 डाला हुआ है बोलना हमने। ओके, दैट इज़ द रीज़न 2 यहाँ पे पुट की हुआ है, तो ये बिल्कुल याद, मतलब दिमाग में खोपड़े में बैठ के रखा हुआ आपने। 93 आपका एटॉमिक मास है, इसलिए हमने एम की वैल्यू 93 डाल दी, एवोगैड्रो नंबर दिया नहीं है लेकिन लर्न कर लिया करो, मैंने हमेशा बोला है 23 पावर होती है, बुला मत करो। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे सॉलिड स्टेट के PYQs का, तो इसके बाद अभी फिर से हम नए चैप्टर में जाएंगे तो अभी वो एवोगैड्रो नंबर हमारे साथ रहेगा ही रहेगा। इनटू 8.55 आपकी डेंसिटी हमने डाल दी है,
आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं करेंगे डायरेक्टली। ए इज इक्वल्स टू क्या सर, ए क्यूब निकाल दो, क्यूबिक रूट डाल दो। तो ठीक है, क्यूबिक रूट डाल दिया मैंने। क्यूबिक रूट पे मैंने वैल्यू अपनी जैसी थी वैसी पुट कर दी मैंने, सारी की सारी वैल्यू। सिर्फ मैं क्या करूँगा, ये जो 10⁻23 दिख रहा है आपको, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता, आपको पता है पिछली बार हमने जो किया था वो ही इस बार करना है। तो ए इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ही रखना है आपका, और 2 × 93 इंटू 10⁻23 कर देना है। और इस बार एवोगैड्रो नंबर, और नीचे बचा है सिर्फ डेंसिटी। एवोगैड्रो नंबर का सिर्फ वैल्यू बचा है, पावर ऊपर चला गया था। अब आपको करना क्या है, सिंपल है सर, हमें 23 को 24 कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको 8 को बाहर निकालना पड़ेगा। क्यूबिक रूट से अगर बाहर निकालना है तो आपको बहुत आसान तरीका है सर, 3 डिवाइडेड बाय आपको कुछ ऐसी वैल्यू करनी पड़ेगी जो आपका क्यूबिक 10 निकल जाए बाहर। तो मैं उसको 24 कर दूंगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कि 2 को मैं 20 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 20 कर दूंगा, ताकि मेरी वैल्यू जो है 10⁻24 हो जाए, -24। आप चाहो तो 93 को भी 0 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आपका 6.022 जैसा है वैसा, 8.55 जैसा वैसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं आगे की टर्म में। तो प्लीज़ याद रखो, ये जो किया हमने, ये पूरा का पूरा आपका लॉग का कैलकुलेशन आगे बढ़ने वाला है। जहाँ तक हमने कर लिया वहाँ तक परफॉर्म कर लिया। अब 10⁻24 को हम निकाल लेंगे बाहर लगे हाथ। ओके, तो आपका जो ए है इक्वल्स टू, मैं वो लिख रहा हूँ क्यूबिक रूट, यहाँ पे क्यूबिक रूट इस तरह से आ जाएगा आपका। तो मेरा ऊपर वैल्यू जो बची थी वो थी 20 × 93 डिवाइडेड बाय आपका जो क्या था वो आपके पास एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू आपकी डेंसिटी थी 8.55 आई थिंक सो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर से भूलना नहीं चाहिए हमने, राइट 8.55, और इंटू 10⁻24 का हो गया -8, क्योंकि आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया था। 8 से 24 हो गया था ना, तो 8 आपका बाहर आ गया। तो ये है आपका क्यूबिक रूट बाहर निकले हुआ। अब क्या करना है गाइज, आपको लॉग लगा देने हैं बोथ साइड में। ओके, तो लॉग ऑफ ए इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस टर्म ऑल्सो। ओके, तो ये टर्म अगर पूरी लॉग में चली जाए पूरी की पूरी, तो क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा, जो होगा वो मंजूर खुदा होगा, बोलना है ना। तो 20 × 93 डिवाइडेड बाय ये जो है 6, अरे थोड़ी लाइन चली गई लेकिन एडजस्ट कर लेना, 6.022 इंटू 8.55, ये पूरा टर्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यूज़ निकालूंगा लॉग में। ओके, तो मैं लॉग लिख लूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस देके लॉग लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे लाइन खींच दो, मैं लॉग निकालने हैं मुझे, तो पता है आपको लॉग में निकाल के देने वाला हूँ। मैंने जिससे प्रॉमिस किया था आपको पहले ही कि मैं लॉग निकाल दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन के लॉग निकालने थे मैंने, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। लॉग ऑफ 20, लॉग ऑफ 93, उसके बाद लॉग ऑफ 6.022, लॉग ऑफ 8.55, इन सब के लॉग निकालने के बाद किसी की एडिशन करनी है और किसी की सब्ट्रैक्शन करनी है। आपको अच्छी तरह से पता है, ऊपर सर ये दोनों एडिशन, नीचे वाले दोनों एडिशन करने हैं, और इनके जो आंसर आएंगे उसमें से आपके दोनों के आंसर सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो मैं आपको लॉग लिखता हूँ और इनके डायरेक्टली आंसर भी इस तरह से आ जाएंगे आपके। तो इसका लॉग ऑफ 20 का आपका मालूम है 1.3010 होता है। 93 का भी 1 पॉइंट आ जाएगा। 9685 मेरे पास ऑलरेडी निकाले हुए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फटाफट। आपको निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमेशा बोलता हूँ वीडियो पॉज करके निकाल लो, ताकि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन आप सुनोगे तब 6 पॉइंट का आपका 0 पॉइंट हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 7797। तो 7797 कर दिया मैंने यहाँ पे। इसका भी 0 पॉइंट हो जाएगा। आपको 85 का 5 में देखना पड़ेगा, तो 9319 हो जाएगा। ये है आपके दोनों भी प्लस, और इसको दोनों को क्या करना है, इनके आंसर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो आंसर ओवरऑल आ जाएगा आपका 1.5579। किसका है आंसर? आंसर है सर दोनों के एडिशन करके जो भी आंसर आया, इन दोनों के एडिशन करके जो भी आंसर आया उसमें से सब्ट्रैक्शन करके मुझे ये आंसर मिला। तो मेरे पास तो बहुत आसान तरीका है ये करने का, है ना, बिल्कुल 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 आसान तरीका। तो ये √1/3 इसको मैं कर सकता हूँ, तो मैं इसको निकाल दूंगा बाहर। ये लॉग ऑफ एक्स वैसे रख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं, तो क्या कर दूंगा मैं सर, ये जो है 1/3 हो जाएगा आपका टर्म, और ये लॉग ऑफ की वैल्यू जो है ये इस तरह से हो जाएंगी सर आपकी। लॉग ऑफ तो निकल गया आपका, तो अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो टर्म आपका इस तरह से हो जाएगा कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसको ऐसे यहाँ से हटा देता हूँ,
और ये इसको यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन। तो यहाँ पे आपका इसका जो ओवरऑल आंसर है वो क्या है आपका 1.5579 आया। अब आपको क्या करना है, 3 से डिवाइड कर देना है इस वैल्यू को। जो आंसर आएगा मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। आंसर मेरा आना चाहिए 0.5193। अब ये दिख रहा है आपको लॉग ऑफ ए बराबर है, लॉग ऑफ ए दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर देंगे, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये एंटी लॉग ऑन बोथ साइड कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, सिंपल है। एंटी लॉग लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ किसका, लॉग ऑफ ए का, जो कि ए वैल्यू होती है, इक्वल्स टू एंटी लॉग किसका, एंटी लॉग आपका निकालना पड़ेगा आपको 0.5193 का। तो निकालिए फिर फटाफट, बताइए आंसर क्या आ जाएगा। तो मैं बता दूं आपको आंसर डायरेक्टली, एंटी लॉग निकाल के इसका, एंटी लॉग निकाल के इसका आंसर जो है वो इस तरह से आता है गाइज, कि आपका एंटी लॉग आ जाना चाहिए इसका 3, यहाँ पे नंबर नहीं है तो आपको पॉइंट, आपका इसका आंसर आता है 3305। हम पॉइंट दे देंगे यहाँ पे +1 करके, तो 3.05 आ गया आपका। अब यहाँ पे आपको देखना है, तो इंटू 10⁻8 पहले से था तो हमने वो कर दिया कंटिन्यू में, इंटू 10⁻8 कर दिया कंटिन्यूटी में। आगे देखो क्या करना है सर, -8 को -10 करो, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 3.305 को अगर मैं 10⁻10 करूँगा तो ये पॉइंट हटा देने पड़ेंगे मुझे, पॉइंट आपको शिफ्ट करने पड़ेंगे, राइट। पॉइंट शिफ्टिंग कैसे होंगे सर, आपको 2 माइनस करने हैं तो 2 आगे बढ़ा दो पॉइंट को, ठीक है। देखो किस तरह से, 3 पॉइंट था तो 330.5 इंटू 10⁻−10 हो गया सेंटीमीटर का, आपका पिकोमीटर में हो गया कन्वर्जन, किसमें हो गया, पिकोमीटर में। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर ही करो। 1 पिकोमीटर हाउ मच सेंटीमीटर गाइज, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 330.5 पिकोमीटर मेरी ए की वैल्यू आई। किसकी वैल्यू आई, मेरी ए की। तो ये है मेरा ए का आंसर। क्या है मेरा, ये ए का आंसर है गाइज। अभी तक आंसर फाइनल नहीं आया है, सिर्फ ए का आंसर आया है अभी तक तो, ओके, सिर्फ ए का आंसर आया है। तो हमें रेडियस निकालें। तो क्या है फॉर्मूला नंबर सेकंड आपका, सिंपल है सर, हमारा रेडियस होता है, रेडियस है द r इज इक्वल्स टू, अभी निकाला हमने क्या था आपका √3/4। ये अप्लाई नहीं करना है, मैंने इसकी डायरेक्टली वैल्यू दी थी आपको। क्या दी थी वैल्यू मैंने आपको, 0.4330 इंटू ए निकाल लिया आपने। सो रेडियस इक्वल्स टू 0.4330 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी अभी निकाली आपने, 330.5 पिकोमीटर। डायरेक्ट पिकोमीटर की वैल्यू डालो ताकि आंसर भी पिकोमीटर में आ जाए रेडियस का। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो, इसके भी लॉग निकालते हो, लॉग की एडिशन करते हो और उसके बाद उसका एंटी लॉग निकालोगे, तो उसका आंसर आ जाना चाहिए 143.1 पिकोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली 143 पिकोमीटर। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ द रेडियस। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पल्ले पड़ा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसकी कोई भी लॉग टेबल निकाले नहीं थे, आपको मैंने अभी बता रहा हूँ मैं कि ये ऊपर वाले लॉग की एडिशन की हमने, नीचे वाले लॉग की एडिशन की, दोनों की एडिशन करके हमने उनमें से वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दी, ओके। तो इस तरह से आपका ये आंसर आता है। अगर आपको इन दोनों की एडिशन करनी होगी तो आप कर सकते हो। दोनों के एडिशन की जो आंसर है वो 3.2695 आएगा, 2695 होगा। इनकी दोनों की एडिशन करनी है तो आपको वो भी कर सकते हो। इसका आंसर आपका आएगा 1.7116 में निकाल के रखा था डायरेक्टली, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 3.2695 में से आपको 1.7115 माइनस कर देने हैं, इसका आंसर आपका 1.5579 आ जाता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए आप एक बार। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सॉलिड स्टेट। इसके आगे के चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे गाइस। आई होप सो आप कनेक्टेड रहोगे हमसे। अब कोई लिंक शेयर नहीं होंगी, है ना, ये लिंक मैंने आप शेयर कर दी है, लेकिन इसके बाद कोई लिंक नहीं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन पे क्लिक करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर अपना सोल्यूशन है, सोल्यूशन की PYQs होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो होगा हमारा उसकी तरफ जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर करते करते हम तीनों चैप्टर खत्म, जो भी हमारे 6 चैप्टर वो ख़त्म कर देंगे। एक चैप्टर तो ख़त्म हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा लेट हुआ, बट चलो ठीक है ना, एक बार लिंक लग गई, अब ख़त्म कर देंगे। अब थोड़ा सा टाइम में निकाल के इसको कर लेते हो कंप्लीट, ओके। सो आई होप सो गाइज, गुड बाय एवरीवन। पढ़ाई करो, आई होप सो आप मेरा नाम रोशन करोगे प्लीज़। सो गुड बाय।